Namaste everyone. Today on this 7th of June 2021 Monday, under the Department of Shalya Tantra, under the topic radiology, we are going to discuss one of the most basic diagnostic and investigatory procedure which is applicable from Rachanashari to Shalya Tantra, from Kaumar Bhritya to Prasuti Tantra, from Kaya Chikitsa to any other branch like Shalakya Tantra. So let us dig into the subject. The title of the subject is Basics of Ultrasonography, Principles and Practice. So what are we going to focus in this session of nearly 1.5 hours? The main key points that we are going to focus are history, ultrasound imaging kya hai, what is the ultrasound imaging, why ultrasound, where it can be used, what are the properties of an ultrasound, what is the machine, what are the parts, what are the equipments required for an ultrasound machine, how does the procedure works, how do we perform an ultrasound, some benefits, risks, limitations, and some modern advancement in the techniques of the ultrasonography. इतना सब करने के बाद we will go into some practical aspects, that is some clinical aspects, where we will look into some of the ultrasonography images pertaining to the different parts of the body. So let us start the topic. एक चीज हम लोगों को पता है कि चमगादड़ दुनिया में शायद हमसे पहले से हैं. ओके, देयर आर बैट्स, आज भी हैं. दे हंट फॉर देयर प्रे, आज भी करते हैं. सो एज ह्यूमन बींग्स हमारी ये प्रॉपर्टी है कि हम किसी भी दूसरी चीज को एक्सप्लॉइट करने में माहिर हैं. तो क्या किया हमने? चमगादड़ थे, दे यूज्ड साउंड वेव्स टू know the path where they have to hunt for the prey. Okay, क्या किया? चमगादड़ जो थे उनसे साउंड वेव्स जाती थी, सिंपल. एंड जहां पर भी प्रे होता था वहां से वो रिफ्लेक्ट होकर उसी चमगादड़ के पास वापस आ जाएंगे, जिससे द बैट विल रिकॉग्नाइज द पाथ फॉर द प्रे. बेसिक अंडरस्टैंडिंग यहां ये थी कि जो बैट्स थे दे यूज द साउंड वेव्स ऑफ 50,000 टू 200,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी. पर एज ह्यूमन बींग्स हमने उसे एक्सप्लॉइट करके एक यूएसटी मशीन में कन्वर्ट कर दिया. सेम उसी प्रिंसिपल पे कि किसी चीज से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होंगी, दे कुड बी एब्जॉर्ब्ड, दे कुड बी डिफ्लेक्टेड फ्रॉम द ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग स्कैन्ड. सो व्हेन वी लुक इनटू द बुक्स और द टेक्स्ट, दे से दैट द यूएसटी machine use sound waves of nearly 20,000 hertz. कहीं टेक्स्ट, कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनमें आपको मिलता है कि 3 to 20,000 hertz, nearly 20,000 hertz. तो बेसिकली फ्रीक्वेंसी जो हमारे पास है वो है 20,000 hertz फ्रीक्वेंसी, जो चेंज की जा सकती है ऑन द बेसिस ऑफ मशीनरी, जो आगे हम देखेंगे. तो उसे हमने यूटिलाइज किया फॉर स्कैनिंग एन ऑब्जेक्ट. किस प्रिंसिपल पे? वही सेम प्रिंसिपल जो बैट यूज कर रहा है अपने शिकार को पकड़ने के लिए. So let us start the history of the ultrasonography basically. दुनिया में पहले लोग बोलते थे तो साउंड नाम की कोई चीज थी. 1877 में उन्होंने एक साइंटिफिक पैरामीटर डेवलप किया कि देयर इज अ थ्योरी ऑफ साउंड, जिसमें कुछ वेवलेंथ होती है, जिसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होती है. इस तरह का 1877 में थ्योरी ऑफ साउंड डेवलप हुई. इन लेटर 80s देयर वाज इन्वेंशन ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. अब ये चीज क्या है इसे हम आगे डिस्कस करने वाले हैं डिटेल में. 1914 में फर्स्ट अल्ट्रासाउंड जनरेटर यूज हुआ, जिसने सबसे पहले अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस की, अल्ट्रासाउंड वेव्स बेसिकली, नॉट इमेज. इसी बेस पे, किसके बेस पे? पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे. 1942 में हमारे पास सबसे पहली अल्ट्रासाउंड मशीन को यूज किया गया फॉर द पर्पस ऑफ मेडिकल डायग्नोस्टिक्स. इन 1970s हमने इसी अल्ट्रासाउंड को यूज किया रियल टाइम इमेजिंग के लिए. अब रियल टाइम इमेजिंग क्या है इसे भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. 90s 80s में ये अल्ट्रासोनोग्राफी की टेक्निक और इवॉल्व होकर कलर डॉपलर में कन्वर्ट हो गई.
एंड पोस्ट 2000 मिलेनियम हमारे पास आज 3D 4D हाई डेफिनेशन HD अल्ट्रासोनोग्राफी इमेजिंग अवेलेबल है। तो अल्ट्रासाउंड इमेजिंग क्यों और कैसे, ये हम डिस्कस करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड इमेजिंग हमने इसलिए यूज की, क्यों? क्योंकि एक मशीन हमें हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रोड्यूस करने में हेल्प करवा रही है, and we can easily produce the high frequency ultrasound waves. Also, the ultrasound waves are non-ionizing in nature. X-ray develop हुए, CT develop हुए, MRI develop हुए, but all are those ionizing radiations. बॉडी को किसी ना किसी तरह से हार्म पहुंचाने में सक्षम है। सो अल्ट्रासाउंड एग्जामिनेशन में हमने नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज करना शुरू किया। सेकेंडली, देयर वाज अ रियल टाइम इमेजिंग टेक्निक। रियल टाइम इमेजिंग टेक्निक का मतलब समझेंगे एक्सरे से। मैंने आपको प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे दिया कि AP व्यू ऑफ चेस्ट, PA व्यू ऑफ चेस्ट करवा के आ जाएं, तो हमारे पास सिर्फ 2 फिल्म्स है एक्सरे की जो मेरे हाथ में है, उसको मुझे अपनी क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे इंटरप्रेट करना है। वो गलत भी हो सकता है, वो सही भी हो सकता है। उसमें यदि आपको सेकंड थॉट चाहिए फिर से, तो वी हैव टू गो फॉर एन अनदर AP एंड PA व्यू एक्सरे। ओके, CT स्कैन में भी सेम वैसा ही है। इन द एंड वी आर हैविंग अ रिपोर्ट ऑफ द CT ऑन द एक्सरे फिल्म, but when we are going to the ultrasound imaging, we have a probe through which we are doing the ultrasound, and we have a patient, we have a pathology। सब कुछ मैं अपना टाइम लेके कितने भी टाइम तक उस चीज को विजुअलाइज कर सकता हूं। दैट्स वाई वी कॉल इट ए रियल टाइम इमेजिंग। किसी भी प्लेन में देख सकता हूं, कितनी भी देर तक देख सकता हूं, डीप देख सकता हूं, सुपरफिशियली देख सकता हूं। सो इट्स कॉल्ड अ रियल टाइम इमेजिंग टेक्निक। बेसिकली यूज करते हैं हम बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, ऑल्सो द ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स को किस तरह से इन्वेस्टिगेट किया जाता है वो हम आगे देखेंगे अभी। वाई अल्ट्रासाउंड, जरूरत क्यों है अल्ट्रासाउंड की? सबसे पहली बात, अवेलेबिलिटी, इजिली अवेलेबल है। स्पीड, लो कॉस्ट, पेशेंट फ्रेंडली, क्यों? क्योंकि नो रेडिएशन है, ठीक है। सेकेंडली, डायग्नोज अ वेराइटी ऑफ कंडीशंस फ्रॉम हेड टू टो। वी कैन डायग्नोज एवरीथिंग फ्रॉम अल्ट्रासाउंड। ये अलग बात है कि लिमिटेशंस हो सकती है। एग्जामिनिंग द बॉडी इंटरनल ऑर्गन्स एंड ऑल्सो फॉर अ गाइडेड प्रोसीजर्स लाइक नीडल बायोप्सीज, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, इस तरह की जो टेक्निक्स है उसमें भी हम अल्ट्रासोनोग्राफी को रियल टाइम इमेजिंग की वजह से ही गाइडेड प्रोसीजर्स में भी यूज कर पाते हैं। ये था बेसिक कि अल्ट्रासाउंड है क्या। करें किससे अल्ट्रासाउंड? चाहिए हमें एक अल्ट्रासाउंड की मशीन। जो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रही है वो है एक अल्ट्रासाउंड का लेटेस्ट मशीन। आज के जमाने में ऐसी मशीन्स आती हैं, पहले तो वो बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। नाउ वी हैव दिस काइंड ऑफ मशीन्स। मशीन हमने देख ली, अब मशीन के पार्ट्स क्या है उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। सो दीज आर द मेनली 6 पार्ट्स ऑफ अ अल्ट्रासाउंड मशीन, जिसमें शुरू करेंगे हम डिस्प्ले यूनिट से। डिस्प्ले यूनिट जिसे कहीं कहीं पर सोनोग्राफ भी मेंशन किया गया है। ओके, डिस्प्ले यूनिट क्या है? जहां पर आपका अल्ट्रासोनोग्राफी की इमेज प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट इज द कीबोर्ड एंड द कर्सर। कीबोर्ड एंड कर्सर किस लिए? जब भी आप देखते हैं कि अल्ट्रासोनोग्राफी की जब हमारे पास एक रिपोर्ट प्रोड्यूस की जाती है, उस पर पेशेंट का नाम होता है, एज होती है, किस ऑर्गन का यूएसजी किया गया है, तो उस सब को टाइप करने के लिए बेसिकली एक कीबोर्ड हमें चाहिए जो मशीन में अटैच्ड होता है। कर्सर फिर से वही पॉइंटिंग करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है एक अल्ट्रासाउंड की मशीन का। आपको जो वायर्स जैसी दिख रही हैं वो ट्रांसड्यूसर की कनेक्टिंग वायर्स हैं। एरो के साथ आपको राइट साइड में एक इमेज दिख रही है, वो ट्रांसड्यूसर्स हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसड्यूसर कैसे काम करते हैं, क्या है, हम आगे इसको डिटेल में देखेंगे। ऑन द लेफ्ट साइड सबसे ऊपर आपके पास एक प्रिंटर अटैच किया जाता है, क्योंकि आपको एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट प्रोड्यूस भी करनी है, तो उसके लिए जो लेटेस्ट मशीनरी है उसमें प्रिंटर अटैच मिलता है। नेक्स्ट इज CPU एंड डिस्क स्टोरेज, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फॉर एन अल्ट्रासाउंड मशीन, बिकॉज इट इज अ कंप्यूटर मशीन। कंप्यूटर है, कहाँ स्टोर होंगी इमेजेस, किसके थ्रू प्रोसेस होंगी इमेजेस? क्योंकि हम तो साउंड वेव्स यूज कर रहे हैं। साउंड वेव्स तो आंखों से दिखती नहीं है, उन्हें दिखाना भी तो है स्क्रीन पे, तो उसके लिए हम एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यूज करेंगे जिसके थ्रू वे प्रोसेस होकर हमें डिस्प्ले यूनिट पर एक अल्ट्रासाउंड की इमेज दिखाई दे। एंड इन द एंड वी हैव अ यूएसबी ट्रॉली, बेसिकली फॉर द मूवमेंट ऑफ द अल्ट्रासाउंड मशीन। आज के टाइम में हम देखते हैं
मूवेबल अल्ट्रासाउंड मशीन्स आते हैं जिसे हम वेराइटी ऑफ लोकेशंस पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि इन द रेडियोलॉजिकल यूनिट, इन द अल्ट्रासोनोग्राफी रूम, इन द आईसीयूज, इन द जनरल वार्ड्स। आप कहीं पे ले जाके पेशेंट इफ इमोबाइल है, हम वहां पे अल्ट्रासाउंड मशीन यूज कर सकते हैं ड्यू टू दिस अल्ट्रासाउंड ट्रॉली ओनली। चलिए, तो बेसिक हम डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांसड्यूसर, जिसे प्रो भी कहा जाता है, करता क्या है? सेंड्स एंड रिसीव्स द साउंड वेव्स। सीपीयू करता क्या है? सारी कैलकुलेशन करता है। ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल, ये थोड़ा भूल गया, मैं आपको बताता हूँ। डिस्प्ले, डिस्प्ले किस लिए? इमेज डिस्प्ले करने के लिए अल्ट्रासाउंड की। कीबोर्ड कर्सर किस लिए? इनपुट करने के लिए डाटा। डिस्क किस लिए? जो स्टोर करने के लिए एक्वायर्ड इमेजेस के लिए। प्रिंटर किस लिए? टू प्रोड्यूस अ रिपोर्ट और प्रोड्यूस द प्रिंटेड इमेज ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफ। यहां बात आती है, देखिए हमने पढ़ा है ट्रांसड्यूसर पल्स कंट्रोल। जहां पर आपको स्क्रीन में बीच में आप कर्सर देखेंगे मेरा, तो वहां पे आपको बहुत सारे नॉब्स दिखाई दे रहे हैं, बहुत सारे बटन्स दिखाई दे रहे हैं। तो बेसिकली इस फील्ड को कहा जाता है नोबोलॉजी, KNOBOLOGY, नोबोलॉजी। थ्रू दिस नोबोलॉजी टेक्निक हम जो भी चेंजेस करने हैं फ्रीक्वेंसी में, वेवलेंथ में, एम्पलीट्यूड में वेव्स की, वो हम इन्हीं बटन्स या इन्हीं जो रिमोट कंट्रोल जो हमारे पास बटन है, इनसे हम यूज कर सकते हैं। दिस इज नोन एज द नोबोलॉजी इन द अल्ट्रासाउंड मशीन। मशीन हो गई, चलिए अब एक अल्ट्रासाउंड परफॉर्म करते हैं। ये चीज हमें पता है कि साउंड वेव्स यूज की जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमें पता है साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट होती हैं, डिफ्लेक्ट होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। रिफ्लेक्टेड साउंड वेव्स जो होती हैं एक अल्ट्रासाउंड इमेज प्रोड्यूस करती हैं। सिंपल कंसेप्ट है, अल्ट्रासाउंड रेज गई, किसी ऑब्जेक्ट से टकराई, वापस आई, एक इमेज प्रोड्यूस कर दी। सेम कंसेप्ट। बट सारे की सारी अल्ट्रासोनोग्राफी सीखने के लिए सबसे बेसिक कंसेप्ट है इकोजेनेसिटी का, कि आपको जो अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड की इमेज है, उसमें आपको इमेज किस तरह की दिखाई दे रही है। आप देखते हैं एक एक्सरे की फिल्म देखते हैं हम, उसमें क्या होता है? कुछ व्हाइट पार्ट होता है, कुछ ग्रे होता है, कुछ डॉटेड पार्ट होता है, कुछ लाइट ग्रेइश होता है, कुछ मोर व्हाइटिश होता है, कुछ लेस ग्रेइश होता है। तो ये सब कुछ क्या है? बेसिकली दिस इज नोन एज द इकोजेनेसिटी। सेम इन द अल्ट्रासाउंड टेक्निक ऑल्सो। नेक्स्ट स्लाइड में आपको अपने स्क्रीन पे देखना पड़ेगा कि किस तरह का एक कलर डिफरेंस हमें मिलता है एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में। सी, starting from the right hand side, we have a black, dark jet black color, that is anechoic। anechoic का मतलब क्या है? कोई ऐसी चीज है वहां पे जिससे सारी की सारी वेव्स क्या करके एब्जॉर्ब कर गई और एक हमें इमेज प्रोड्यूस नहीं हुई। तो दैट इज द anechoic एरिया, दैट इज द जेट ब्लैक। और आप एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाइए, वहां पर है हाइपर एकोइक, दैट इज व्हाइट कलर, विच मीन्स all the sound waves are totally reflected by the object जिसके हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं। so these are the two extremes, hyperechoic and echoic। इनके बीच में लाया करता है हमारे पास हाइपोएकोइक एंड आइसोएकोइक। हाइपोएकोइक कहां कहां मिलेगा हमें? वो है जहां पर सारी की सारी रेज या एब्जॉर्ब नहीं हो रही हैं, सारी की सारी रेज या रिफ्लेक्ट नहीं हो रही हैं, कुछ रेज रिफ्लेक्ट हो रही हैं, कुछ रेज एब्जॉर्ब हो रही हैं। इन दैट कंडीशन वी विल बी गेटिंग द हाइपोएकोइक एरिया। आइसोएकोइक हमें वहां मिलता है जहां पर टू पेरेन्काइमा बॉडी के बॉडी टिश्यूज या बॉडी ऑर्गन्स के पेरेन्काइमा नियरली सेम होते हैं, वहां पर हमें आइसोएकोइक मतलब सेम। ठीक है, यहां समझ आ गया। इसे डिफाइन करेंगे हम एक अल्ट्रासोनोग्राफी इमेज में। सी, आपको स्क्रीन पे एक इमेज दिखाई दे रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, हम एक डिस्कशन के टाइप से अल्ट्रासोनोग्राफी को समझ सकते हैं, क्योंकि जो ये अल्ट्रासोनोग्राफी है इट्स अ इजी टेक्निक। आपको सिर्फ ऑर्गन्स डिफाइन करने कि ऑर्गन कौन सा है, पैथोलॉजी रेज आपको खुद बता देंगे कि पैथोलॉजी है शायद वहां पे। ठीक है, तो आप भी बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। सी, ट्रांसड्यूसर कहां पर है हमारा? स्क्रीन पे देखते जाइए तो ही आपको समझ आएगा, ऐसे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है। ओके, ट्रांसड्यूसर आपका है कहां पर? नियर द लीवर, नियर द गॉल ब्लैडर, नियर द किडनी, नियर द इंटेस्टाइन्स। तो इमेज हमारी राइट साइड को प्रोड्यूस हुई है, दैट इज क्या है? आप पॉइंटर देखेंगे मेरा, तो सी
there is a black cavity here, there is a something grayish area here, and there is a something whitish area here. ओके, तो इस ब्लैक का मतलब क्या हुआ, सारी की सारी रेज एब्जॉर्ब कर गई हैं कि रिफ्लेक्ट कर गई हैं? एब्जॉर्ब कर गई हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट वी आर हैविंग दिस एरिया, पीछे वाला एरिया देखेंगे आप, ये वाला, दिस इज ग्रेइश कलर, मींस कुछ रेज एब्जॉर्ब कर गई हैं, कुछ रेज रिफ्लेक्ट कर गई हैं। तो ये ऑर्गन क्या होगा बेसिकली, आप बताइए, ये थैली जैसी क्या होगी? गॉल ब्लैडर है। दिस इज श्योर, दिस इज द गॉल ब्लैडर, बिल्कुल। तो आप देखिए, दिस इज द डिफाइंड लेयर्स जो हम यहाँ पे आपको दिखा दिए हैं कि पीछे जो हमारे पास ऑर्गन बेसिकली है वो लीवर है, और आगे जो हमारे पास थैलीनुमा स्ट्रक्चर है दैट इज द गॉल ब्लैडर। नाउ हमारे पास इस तरह की अल्ट्रासोनोग्राफी की इमेज आई। नाउ वी हैव टू डिसाइड इकोजेनेसिटी ऑफ द इमेज। गॉल ब्लैडर इज anechoic, that is jet black color, while the liver is hypoechoic. ओके, कुछ कम है ब्लैक से, मतलब एक टिश्यू मास है बेसिकली। गॉल ब्लैडर कैसा है बेसिकली, कुछ फ्लूइड फिल्ड कैविटी है बेसिकली, वो फ्लूइड क्या है, बाइल। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक लीवर, गॉल ब्लैडर, हिपैटिक आर्टरी, आईवीसी, पोर्टल वेन, कॉमन बाइल डक्ट, अयोटा, इन सब का एक कंप्लीट अल्ट्रासोनोग्राफ है। तो देखिए, आप डिफाइन कर पा रहे हैं लीवर की बॉर्डर्स, ये देखिए इस तरह से, इस तरह से, स्क्रीन पे देखते जाइए बस, ये देखिए। तो ये है हाइपोएकोइक एरिया ऑफ द लीवर। सी गॉल ब्लैडर, अगेन एनेकोइक एरिया। सी hepatic artery, bile ducts, IVC, aorta, all are vessels with something fluid in them. तो वो कैसे हैं? They are also anechoic. एक और समझेंगे। सी, जितनी भी सिस्ट्स होंगी हमारे पास, सिस्ट कैसी है, सारी फ्लूइड फिल्ड कैविटीज है बेसिकली, जहां से क्या होगा, सारी की सारी रेज जो हैं वो एब्जॉर्ब कर दी जाती हैं, रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, उसमें क्लियर फ्लूइड होता है, इसीलिए दे अपीयर ब्लैक ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी। वैसे कोई एरिया हमारी बॉडी में देखिए अल्ट्रासोनोग्राफी पर ब्लैक दिखाई देने वालों में से यूरिनरी ब्लैडर सबसे बड़ा है। क्यों? यूरिन है फील्ड, यूरिन फील्ड कैविटी, यूरिन इज अ क्लियर फ्लूइड बेसिकली। गॉल ब्लैडर इज अ क्लियर फ्लूइड फील्ड कैविटी, दैट इज द बाइल। इफ बाइल पे प्रॉब्लम है, सोचिए वहां पर क्या है, कैलकुलाई डेवलप हो चुके हैं, तो वहां से रेज रिफ्लेक्ट होना शुरू कर देंगी और वो हमें कैसे दिखाई देने लग जाएंगी, हाइपर एक्विक की तरफ। ओके, नाउ लेट्स सी हाइपोएक्विक। जो गट वॉल है बेसिकली हमारी मसल्स हैं, या किसी प्रकार की थायराइड की मैलिग्नेंसी बेसिकली, या किसी प्रकार का टर्बिड फ्लूइड का मतलब बोलने का यहां पर है कि किसी प्रकार का आपका, फॉर एग्जांपल टेक द एग्जांपल ऑफ असाइटिस, इफ वी आर हैविंग पस सेल्स, इफ वी आर हैविंग फैट टिश्यू, तो उसमें क्या होगा, टर्बिडिटी जनरेट हो जाएगा। उन सभी टिश्यूज या फ्री फ्लूइड में जो हमारे पास कोई भी टिश्यू होगा उससे रेज रिफ्लेक्ट होंगी एंड दे विल प्रोड्यूस अ लेसर ब्लैक इमेज, दैट इज हाइपोएकोइक इमेज। आइसोएकोइक हम डिफाइन कर चुके हैं, एडजेसेंट पेरेंट काइमा। कैसे होता है अभी आगे देखेंगे। ये तो रंग हमारे दिखा देते हैं कलर्स पे हम कि लीवर ब्राउन है और किडनी लाल है, वैसा तो अंदर है नहीं, अंदर तो सब एक जैसा है। अल्ट्रासोनोग्राफी पे हमें किडनी का पेरेंट काइमा, लीवर का पेरेंट काइमा एक ही कलर के मिलेंगे, आगे हम इमेज में देखेंगे। नेक्स्ट इज हाइपरएकोइक हिमेंजियोमा। हिमेंजियोमा वेसल्स की डायलिटेशन होती है, स्किन के ऊपर दिखाई देती है। कोई मास लीजन है, कोई बिनाइन ट्यूमर है, बिनाइन ग्रोथ है, कोई कैलकुलस है, कोई स्टोन है, they all will be appearing hyperechoic, mean white, because they will totally reflect the ultrasound waves and the image will be produced will be white in color. Next, स्क्रीन पे दो इमेजेस दिखाई दे रही है आपको, पहले फॉलिकुलर सिस्ट, नेक्स्ट इज कॉर्पस ल्यूटल सिस्ट। फॉलिकुलर सिस्ट क्या है, एक फॉलिकल जिसकी एंट्रम कैविटी थी वो रप्चर हुआ या नहीं हुआ, इन बोथ केस। आप एक केस ले लीजिए कि वो फेलोपियन ट्यूब में आया ही नहीं, वहीं पड़ा रहा, उसके अंदर फ्लूइड कलेक्शन शुरू होगी एंड इट डेवलप्ड इनटू अ सिस्ट। एग्जांपल इज द फॉलिकुलर सिस्ट। तो राइट साइड की इमेज में आप देखेंगे वी आर हैविंग अ यूनिलोकुलर वेरी लार्ज साइज सिस्ट इन द ओवरी which is having the anechoic area in the center, which means it is a
क्लियर फ्लूइड फिल्ड कैविटी। ओके, नीचे इमेज देखिए, लेफ्ट साइड में आपके पास है कॉर्पस ल्यूटेल सिस्ट। डिफाइन क्या किया हमने? आफ्टर द डिजनरेशन ऑफ द टर्शियरी फॉलिकल वी आर हैविंग अ कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। इफ कॉर्पस ल्यूटियम टोटली डिजनरेट होने में सक्षम नहीं है, देयर कुड बी फॉर्मेशन ऑफ अ सिस्ट। वी आर सीइंग अ मल्टीपल cystic lesion due to corpus luteum in the lower image। राइट साइड की अल्ट्रासोनोग्राफी रिपोर्ट में आप देखेंगे, देखिए जहां डॉट रखा है मैंने वहां देखिए, इट इज अ anechoic area, but the left image is somewhat hypoechoic area, means there is sort of a turbid fluid, there could be presence of any tissue mass or something else here। ब्लैक मीन्स एनेकोइक, व्हाइट मीन्स हाइपरएकोइक, बीच का मीन्स हाइपोएकोइक। ये फर्स्ट पॉइंट है जो आपको किसी भी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को समझने के लिए जरूरी है। फॉर एग्जांपल, आई एम प्रैक्टिसिंग काया चिकित्सा, मेरे पास एक अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आई, मैंने तो रियल टाइम इमेजिंग नहीं की, बट अगर मुझे पता है कि ब्लैडर है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, यूरिन भरा है, ब्लैक कलर का दिखना चाहिए, तो मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा। ऐसा ना हो ना कि आप लीवर को आप बोल रहे कि नहीं नहीं वो तो ब्लैक होना चाहिए, लीवर हार्ड मास है वो तो ब्लैक होना चाहिए, ऐसे तो नहीं चलेगा। इफ अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट परफॉर्मिंग अ रियल टाइम इमेजिंग ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। ओके, नेक्स्ट, हियर इज अ क्वेश्चन, मैं चाहूंगा आप में से कुछ लोग आंसर दें कि ऑल आर हाइपर एक्विक ऑन यूएसजी। सी इमेज, हाइपर एक्विक व्हाइट, एनेकोइक ब्लैक। All are hyperechoic on a USG examination: air, bone, calcification and fat and bile। सब white दिखेंगे except एयर। नहीं, कोई और? बोन नहीं, कोई और? बाइल आपको समझो, all are white, hyperechoic mean all are white except आंसर की तरफ चलें। द आंसर इज बाइल। बाइल कैसा है? इट इज अ क्लियर फ्लूइड, सो इट विल बी एनेकोइक। ये तो समझ आ गया, पर 1 2 3 4 जो है वो हाइपर एक्विक क्यों है? लेट्स डिफाइन, समझिए। फैट है, एक डिफाइंड टिश्यू है, फैट लिविंग टिश्यू नहीं है, फैट की एक लेयर है, एक डिफाइंड सेल मास है, एक डिफाइंड फैट मास है, एक डिफाइंड लेयर है, एक डिफाइंड डायमेंशन में है। तो बेसिकली क्या होगा, सारी की सारी जो रेज हैं वो एब्जॉर्ब होंगी कि रिफ्लेक्ट होंगी? दे विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, सो द एरिया वी विल बी गेटिंग विल बी हाइपर एक्विक और ग्रेइश, सिंपल, और व्हाइटिश। नेक्स्ट, कैल्सिफिकेशन मींस किसी प्रकार का स्टोन है, यदि वहां पे रेज पड़ रही हैं दे विल बी टोटली रिफ्लेक्टेड बैक, सो कैल्सिफिकेशन विल आल्सो अपीयर हाइपर एक्विक मींस व्हाइट। नेक्स्ट, वी आर हैविंग बोन। एक्सरे में बोन्स कैसे दिखाई देती हैं? सेम वही कंसेप्ट, अल्ट्रासाउंड में भी बोन्स टोटली व्हाइट दिखाई देती हैं बिकॉज दे आर द मोस्ट सॉलिड मास एंड दे रिफ्लेक्ट द टोटल अल्ट्रासाउंड वेव्स बैक। क्वेश्चन आता है एयर का। एयर इसलिए नहीं है बिकॉज एयर इज समथिंग विद समथिंग। ओके, एयर में कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हमेशा मौजूद रहते हैं। whenever there is a air inside a body cavity there is something or some other particles involved in that, जिसकी वजह से स्मॉल आइसोलेटेड पार्टिकल्स की वजह से छोटी छोटी जो रेज हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से वापस रिफ्लेक्टेड बैक हो जाती हैं, जिसकी वजह से जैसा हम समझते हैं कि हवा में हमें आंखों से साफ दिखाई देता है, वैसा अल्ट्रासाउंड की मशीन को साफ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि पल पल पर उसे ठोकर खानी है, उसे वापस आ जाएंगी वो सारी रेज। सो द एरिया वी विल बी गेटिंग विल बी इधर हाइपर एक्विक और इट विल बी हाइपो एक्विक। लाइव एग्जांपल इसका मैं आपको कुछ स्लाइड्स बाद दिखाऊंगा, स्क्रीन पे टिके रहिए। सी, बेसिक हमने कर दिया। अब हम एक चीज पे एक कंसेप्ट समझ लेते हैं कि ट्रांसड्यूसर बीमारी क्या है। बेसिकली व्हाट इज ट्रांसड्यूसर, है क्या चीज ये? ट्रांसड्यूसर हमारे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन का जो हमारे पास
साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है जिसके थ्रू हम अल्ट्रासाउंड कर पाते हैं। द बेसिक कंसेप्ट। नेक्स्ट स्लाइड पे आप इमेजेस देखिए, आपको 3 तरह के ट्रांसड्यूसर्स दिखाई दिए जाएंगे। सी, नंबर 1 इज द कॉन्वेक्स, नंबर 2 इज द लीनियर, नंबर 3 इज द सेक्टर। ये 3 बेसिकली इसलिए हैं क्योंकि दे आर द मोस्ट वाइडली यूज्ड ट्रांसड्यूसर्स इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ द सोनोलॉजी बेसिकली। ठीक है, एक एक को हम थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे। सबसे पहले आप सेक्टर को देख लीजिए यहाँ पे, फिर हम पीछे सेक्टर पढ़ लेंगे। देख लिया? चलिए, सेक्टर बेसिकली किस तरह की बीम प्रोड्यूस कर रहा है? सी, अ फैन शेप्ड बीम प्रोड्यूस कर रहा है। ओके, मतलब इट विल कवर अ वाइड एरिया बेसिकली। स्टार्टिंग पॉइंट कम है पर एक डाइवर्जन बहुत ज्यादा है, वाइड एरिया प्रोड्यूस करेगा। और क्या करेगा? देखिए, इट वाइडन्स द इमेजेस and also it is used for the imaging of the deeper tissues. This transducer is used in particular in neonatal skull ultrasound basically. तब तक ही कर पाएंगे जब तक कि सूचर्स क्लोज नहीं हुए हैं। सूचर्स क्लोज हो गए फिर हड्डी पे करते रहेंगे, हड्डी कैसे दिखाई देगी? हाइपर एक्विक, रेज अंदर जाएंगी ही नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिए, लीनियर। सेकेंड वाला बीच वाला जो है वो है लीनियर। तो क्या कर रहा है? पैरेलल फॉर्म में हमारी बीम प्रोड्यूस हो रही है। सो अ लीनियर ट्रांसड्यूसर एमिट्स पैरेलल साउंड वेव्स। तो आप एक चीज देखिए, सेक्टर और लीनियर में दोनों में से ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी बीम्स की? ऑब्वियसली लीनियर की, क्योंकि कम एरिया में जा रही है, पैरेलल है, एक पिन पॉइंट फोकस पे काम करेंगी। तो लीनियर जो हमारा ट्रांसड्यूसर है हम उसे कहाँ यूज करेंगे? जहां हमें डिफाइंड स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करना है, छोटे स्ट्रक्चर्स को विजुअलाइज करना है। फॉर एग्जांपल आपका हो गया थायराइड ग्लैंड, लीनियर प्रोब हम वहां पे यूज करते हैं। नेक्स्ट, कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर। अगेन इट विल बी अ फैन शेप्ड बीम। लार्ज कन्वेक्स ट्रांसड्यूसर कहेंगे इसे। साउंड वेव्स प्रोड्यूस करता है, एक लार्ज एरिया तक वेव्स प्रोड्यूस करके, एक लार्ज एरिया तक हमें एक इमेज प्रोड्यूस करके देता है। मोस्टली यूज किया जाता है इन द एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। Also, the sector and the convex transducers are the widely used or the most used transducer in the ultrasonography technique. अब आप एक चीज बताइए, आपकी राइट साइड इमेज पे एक लाइव इमेज दिखाई दे रही है आपको अल्ट्रासोनोग्राफी की। ये कौन सा प्रोब हो सकता है? इट कुड बी अ कन्वेक्स और अ सेक्टर प्रोब। ठीक है, आप एक चीज देख रहे हैं, राइट साइड की इमेज देखिए, उसमें आपको ध्यान से देखिएगा, उसके बीच में आपको एक ब्लैक कलर की वेव पैटर्न दिखाई दे रहा है। That is basically what is known as a real time imaging. Because हम ट्रांसड्यूसर हिला रहे हैं तो हमारा एक इमेज जो नीचे है स्पष्ट आपको हो जाएगा यदि आप देखेंगे। इट इज अ किडनी। ओके, किडनी की अल्ट्रासाउंड है बेसिकली ये। तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि जो वेव्स हैं वो एक फैन शेप मैनर में ट्रेवल कर रही हैं और हमें एक डीप टिश्यू का अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करके दे रही हैं। ये होगा ट्रांसड्यूसर का बेसिक्स। दिस इज द ट्रांसड्यूसर बेसिकली। राइट साइड को आपका इसका ओरिजिनल जो फोटो है वो है, लेफ्ट साइड को इसका एक लाइन डायग्राम है। यहां हम समझेंगे द बेसिक ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी जो साउंड के बाद प्रोड्यूस हुई, दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सी, 4 लेयर्स है बेसिकली। द फर्स्ट वन इज द अकोस्टिक लेंस, उसके बाद आएगा अकोस्टिक मैचिंग लेयर, उसके बाद जो ब्लूइश कलर की आपको बीच में पैटर्न दिख रहा है दैट इज द पीजो इलेक्ट्रिक एलिमेंट, और पीछे एक बैकिंग एलिमेंट है जो उसको सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, now what is the piezoelectric effect? Piezoelectric effect means the property of any metal or element to convert voltage or electric impulse or electric signal into the sound waves. Clear? इलेक्ट्रिक इंपल्स को साउंड वेव्स में कन्वर्ट करना पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। इसीलिए पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेंशन फॉर द अल्ट्रासोनोग्राफी। ये ट्रांसड्यूसर जो आपको दिखाई दे रहा है बेसिकली काम इसका सिंपल एक ही चीज है, रिफ्लेक्ट करना वेव्स को और उन्हें वापस एब्जॉर्ब करना। पर कौन कर रहा है इसमें? दैट इज द पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट, द क्रिस्टलाइन मेटल जो इसमें बीच में लगाया जाता है, जिसे पीजोइलेक्ट्रिक एलिमेंट कहा जाता है, दैट इज डूइंग द ऑल वर्क रिगार्डिंग द अल्ट्रासोनोग्राफी। ये हो गया पीजोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। राइट साइड की इमेज में आप अपने स्क्रीन पे जूम करके देख सकते हैं।
क्या देखेंगे, यहाँ पर मेरा पॉइंटर है, वहां पर आपको एक इंडेंटेशन दिखाई दे रही है इस प्लास्टिक के ट्रांसड्यूसर पर। बेसिकली प्लास्टिक मेड ही होते हैं, ओके। दिख रहा है आपको एक दिस देयर इज अ इंडेंटेशन टाइप ऑफ पॉइंटर टाइप मार्क ऑन द ट्रांसड्यूसर। दूसरी साइड नहीं है, दिख नहीं रहा है, पर मैं बता रहा हूं नहीं है, ओके। इसको समझने के लिए अब हमें समझना पड़ेगा द प्लेन्स ऑफ द अल्ट्रासोनोग्राफी। हमने क्या क्या पढ़ लिया, अल्ट्रासाउंड क्यों किया, इकोजेनेसिटी समझ गए, ब्लैक व्हाइट ग्रे। ट्रांसड्यूसर यूज करते हैं साउंड वेव्स प्रोड्यूस करने के लिए, पर किस प्लेन में यूज करेंगे वो समझना पड़ेगा थ्रू द प्लेन्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। सी देयर आर टू प्लेन्स बेसिकली दैट आर यूज्ड, नंबर 1 द ट्रांसवर्स प्लेन एंड नंबर 2 द सैजिटल प्लेन। ट्रांसवर्स प्लेन हमें पता है तिरछा, दैट इज लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। सैजिटल प्लेन्स मीन खड़ा, दैट इज क्रेनियोकॉर्डियल, दैट इज हेड टू फीट डायरेक्शन, ओके। समझने की बात इसमें है, जो थर्ड पॉइंट आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है दोनों में ही, दैट इज द ट्रांसवर्स प्लेन में देखिए पहले कि द लेफ्ट ऑफ द इमेज इज एक्चुअली द राइट एंड द राइट ऑफ द इमेज इज द बेसिकली लेफ्ट। कैसे समझेंगे, मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं, वी बोथ आर स्टैंडिंग स्ट्रेट। मैं अपना लेफ्ट हैंड खड़ा करूंगा तो आपका कौन सा हाथ खड़ा होगा, ऑब्वियसली राइट होगा। सेम वही कंसेप्ट है। आप पेशेंट को लिटा दीजिए, प्रोब को बिल्कुल सीधा रखिए, अपने लेफ्ट साइड से आप मानिए कि कोई रे जा रही है, तो सेम द रे विल बी प्रोड्यूस्ड ऑन द स्क्रीन ऑन द सेम साइड, बट इट विल बी द राइट साइड। वो घूम के आएगी ना इमेज, बेसिकली जैसे शीशे में दिखता है हम लोगों को घूम के, उस तरह से। सैजिटल प्लेन में इट्स नथिंग, राइट ऑफ द इमेज विल बी द फीट एंड द लेफ्ट ऑफ द इमेज इज हेड। समझने की सारी कथा की बात इतनी सी है कि दीज आर बेसिकली प्लेन्स जब भी हमें एक अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट प्रोड्यूस करनी है। समझ गए आप, एक चीज देखिए, जब भी कागज पे हमारे पास अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट प्रोड्यूस हुई मिलेगी तो ही प्लेन्स का मतलब रह जाता है। एक्चुअली में प्लेन्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है जब तक कि आप ट्रांसड्यूसर आपके हाथ में है, पेशेंट आपके पास लेटा है, अल्ट्रासाउंड की मशीन ऑन है, आपकी मर्जी, आप जैसे घुमाइए उसे, आपकी मर्जी, आप जैसे डायग्नोस कीजिए, तब तक तो उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। ये सिग्निफिकेंस तब काम आएगा जबकि आपके पास एक प्रिंटेड रिपोर्ट आपके पास है, देन यू हैव टू विजुअलाइज कि हाँ दिस इज अ क्रेनियोकॉर्डियल डायरेक्शन, हाँ दिस इज द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन, दिस इज द ट्रांसवर्स प्लेन, दिस इज द सैजिटल प्लेन। और इजी करूंगा फोटो देख के, सी देयर इज अ ट्रांसवर्स प्लेन इमेज एंड देयर इज अ सैजिटल प्लेन इमेज। सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वो देखेंगे जो मैं दिखाना चाहता हूं, वो है ये छोटू सी इमेज देखिए आपको बॉडी पे, ये व्हाइट कलर का एक लाइन डायग्राम बनाया बॉडी का, एक रेड कलर का मार्क है, सी दिखाई दे रहा है, और एक डॉट बेसिकली प्लेस किया गया है ऑन द राइट साइड, दिख रहा है ना, एक लाइन है एक डॉट है। जो लाइन है दैट इज इंडिकेटिंग कि प्रोब हमने इस तरह से रखा है, एंड द डॉट इज बेसिकली वो इंडेंटेशन जो मैंने आपको पीछे उस प्लास्टिक के प्रोब पे दिखाई थी। समझ गए आप, अब इसका काम शुरू हुआ कि उसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली उस पॉइंटर को देने का हमें कि इस साइड से पकड़ो, दिस इज। नेक्स्ट इमेज देखिए, सेम इमेज, वी आर हैविंग द प्रोब एंड वी आर हैविंग अ पॉइंटर और दैट इंडेंटेशन। तो हमें क्या समझ आया यहां से, ओके वी आर हैविंग द प्लेन दैट इज सैजिटल प्लेन। अब देखिए, ऑन द लेफ्ट साइड वी आर हैविंग अ ट्रांसवर्स प्लेन एंड on the right side we are having a sagittal plane। शुरू करिए आप जहां स्किन लिखा है, ऊपर स्किन साइड लिखा है, देखिए ये जो डिप्रेशन बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है, सॉर्ट ऑफ सी और सॉर्ट ऑफ यू शेप, वो बेसिकली ट्रांसड्यूसर की पोजीशन है। इस टाइम हमने दबा के रखा है ट्रांसड्यूसर यहाँ पे, जिससे एक फैन शेप मैनर में रेज जा रही हैं जो हमें इस तरफ से किडनी विजुअलाइज करवा रहे हैं। दिस इज किडनी बेसिकली आपको दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे आप डिफाइन कर पा रहे हैं कौन सा लेफ्ट हैंड है एंड कौन सा राइट हैंड है। सेम यही चीज आप सैजिटल प्लेन में देखें, किस तरह से हमने प्रोब रखा है, एंड वी आर हैविंग अ क्रेनियल एंड विच मीन्स द हेड एंड, कॉर्डल एंड विच मीन्स द फीट एंड। थोड़ा और इजी करूंगा मैं इसको, नेक्स्ट स्लाइड देखिए। दिस इज हाउ वी प्लेस द लॉन्गिट्यूडनल पोजिशन, लॉन्गिट्यूडनल मीन सैजिटल प्लेन बेसिकली, ओके, खड़ा जिसे हम खड़ा जिसे हम कहेंगे, longitudinal means sagittal plane।
आप इसमें देखिए किस तरह से हमने एक पेशेंट की बॉडी पे क्या रखा है, प्रोब रखा है। ग्रीन मार्क दिख रहा है आपको, देखिए दिस ग्रीन मार्क इज दैट इंडेंटेशन ऑन द प्रोब जो हमें पहले मेंशन की। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे, आप पूरी अल्ट्रासोनोग्राफी पढ़ लीजिए, अगर आप ये छोड़ दिया तो आपको कुछ सिर पैर पता नहीं लगेगा, फिर आप करते रहिए चाहे ब्लैक है चाहे व्हाइट है, क्योंकि इमेज ही गलत प्रोड्यूस होगी। देखिए यहां आपको एक रेड कलर का डॉट या सॉरी ग्रीन कलर का डॉट दिखाई दे रहा है प्रोब पे। सेम थिंग जस्ट विजुअलाइज ऑन द स्क्रीन of the ultrasonograph. You are visualizing a dot here. See here. ये एक हमारे पास प्रोब है, बड़ा प्रोब दिखाया मैंने आपको लेफ्ट साइड पे। वो इंडेंटेशन एज सच क्लियर नहीं था तो मैंने आपको एक रेड स्पॉट यहां पे दिखा दिया। ये इंडेंटेशन इस तरफ है और सेम ऐसा ही एक स्पॉट हमारे पास अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रीन पर भी है। तो मुझे कैसे पता लगेगा कि आई एम होल्डिंग द ट्रांसड्यूसर इन द राइट पोजीशन? उसके लिए आपके लिए टेक्निक सिंपल सी मशीनरी बनाने वालों ने डेवलप कर दी कि हे डॉक्टर साहब, आप जब इसे पकड़ें तो जिस साइड को आपके ट्रांसड्यूसर में इंडेंटेशन होगी ऑन द सेम साइड विल बी द स्क्रीन इमेज। क्लियर? आप क्या कीजिए, स्क्रीन से ट्रांसड्यूसर को उठाइए और सामने दीवार में लगा दीजिए। द लेफ्ट साइड is the indentation mark. The left side is the indentation mark on the screen. It is the basic clarity आपको यहाँ पे ये होनी चाहिए कि आपने ट्रांसड्यूसर सही पकड़ा है या नहीं for the ultrasonography technique. If आपने अल्ट्रासाउंड की टेक्निक कैसे कर दी, आपने पूरी की पूरी स्लाइड घुमा दीजिए, इंडेंटेशन आपकी लेफ्ट साइड में है, आपका मार्क भी लेफ्ट साइड में आ जाएगा, पर स्क्रीन का मार्क राइट साइड में ही होगा, विच मीन्स कि आपने ट्रांसड्यूसर गलत पकड़ा है। सारी कथा खत्म कर दीजिए, सिर्फ एक पॉइंट याद रखिए, जिस साइड को इंडेंटेशन प्रोब पर होगी द सेम साइड विल बी द इंडेंटेशन और द मार्क ऑन द अल्ट्रासोनोग्राफ बेसिकली। अब हम इसे समझ लेते हैं। सी इस तरह से अब आप समझेंगे, ये तो ऊपर की साइड है, इसमें डॉट, इसमें तो लेफ्ट साइड को दिखा रहा है। अब आप क्या समझिए, ये पेशेंट लेट गया, इसी पेशेंट को लिटा देते हैं। सी नेक्स्ट स्लाइड। पेशेंट लेट गया, अब डॉट किस तरफ आ गया, राइट साइड को, एंड द सेम स्क्रीन इज विजिबल ऑन द राइट साइड। आपको डॉट भी वहीं दिख रहा है और इंडेंटेशन भी वहीं दिख रही है। सो इन दिस केस ऑफ द सेजाइटल सेक्शन वी आर विजुअलाइजिंग द गॉल ब्लैडर। सी विच कलर? एन एकोइक, दैट इज ब्लैक कलर। चलिए एक पोर्टल ट्रायड की बात आती है। व्हाट इज पोर्टल ट्रायड? हेपेटिक आर्टरी, पोर्टल वेन और बाइल डक्ट। सिंपल, ये इसलिए दिखाया क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में हम इसे विजुअलाइज करेंगे इन द ट्रांसवर्स सेक्शन। सी जब आपको और इजीली क्लियर हो जाएगा प्रोब हमने किस तरह से रखा है और द सेम डॉट उसी साइड पे, तो हमें क्लियरली क्या विजिबल हो रहा है, एक गॉल ब्लैडर विजिबल हो रहा है, एक बाइल डक्ट विजिबल हो रही है, एक वेना कावा विजिबल हो रही है, एक पोर्टल वेन विजिबल हो रही है एंड एक हिपैटिक आर्टरी विजिबल हो रही है। कोई भी पैथोलॉजी होगी वी कैन आइडेंटिफाई बाय गोइंग डीप इनटू द टिश्यूज बेसिकली। तो यहाँ पर आपके सेजाइटल एंड ट्रांसवर्स प्लेन क्लियर हो जाने चाहिए। सिर्फ इसकी इतनी बात है, जब आपको प्रिंटेड रिपोर्ट मिलेगी उस पर आपको डिफाइन करना है कि ये किस सेक्शन का इमेजरी है बेसिकली। वाइल द रियल टाइम इमेजिंग, जब पेशेंट आपके सामने लेटा है उस टाइम सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज वी कैन चेंज द प्लेन अपनी मर्जी के हिसाब से। ये हमने क्लियर कर लिया, जिस साइड को डॉट होगा उसी साइड को स्क्रीन पे भी डॉट होगा। ये सिंपल वो तरीका है समझने का कि मैंने ट्रांसड्यूसर सही पकड़ा है। पेशेंट भी ठीक है, मशीन भी ठीक है, ट्रांसड्यूसर गलत पकड़ा है तो उल्टा हो जाएगा सब। नेक्स्ट, ये है हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स दैट वी यूज इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस, स्टार्टिंग फ्रॉम कन्वेक्स, लीनियर, फेज्ड एरे, माइक्रो कन्वेक्स, टी टाइप लीनियर, बायप्लेनर, एंडो कैविटरी लीनियर, इंट्रारेक्टल लीनियर। बेसिकली अलग टाइप्स के आते हैं, बहुत टाइप्स के आते हैं, आपको अलग से अटैचमेंट्स में मिलते हैं। बेसिकली हेल्थ कंपनीज आपको बेसिक जो प्रोब्स है उनको प्रोवाइड कराती है, बाकी आपको अटैचमेंट्स में लेने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग फॉर अ ट्रांसवेजाइनल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, we are going for a transvaginal follicular monitoring in the department of PTSR. So what we have to go for? We have to go for
अ टाइप ऑफ इंट्रारेक्टल और बाइप्लेनर टाइप ऑफ ट्रांसड्यूसर्स। इसके लिए अलग से इंट्रावेजाइनल ट्रांसड्यूसर इसी शेप का अवेलेबल है मार्केट में। ओके, तो जब भी हमें टीवीएस ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी करनी है, देन वी विल बी यूजिंग द ट्रांसवेजाइनल ट्रांसड्यूसर। ऑल्सो व्हेन वी आर गोइंग फॉर अ इंट्रारेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफी, वी विल बी यूजिंग द इंट्रारेक्टल ट्रांसड्यूसर। नॉर्मली एब्डोमेन के लिए करने के लिए यूज हम कन्वेक्स यूज करते हैं। ठीक है, फेज्ड एरे है, लीनियर है, इनको हम एज पर जहां यूटिलाइज करना है वहां हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है इकोकार्डियोग्राफी हमारे पास टेक्निक है हार्ट की ब्लड प्रेशर, सॉरी ब्लड वॉल्यूम, ब्लड फ्लो, थ्रोम्बस, इस चीज को डिटेक्ट करने के लिए, दैट इज ऑल्सो अल्ट्रासोनोग्राफी टेक्निक। उसमें भी हमारे पास अलग टाइप्स के ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल हैं जिनमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, दे विल प्रोड्यूस अ क्लियर पिक्चर। ओके, तो यहाँ पर हमारा पॉइंट कंप्लीट हो गया। ट्रांसड्यूसर भी हमने समझ लिया, एक प्रोब है, अल्ट्रासाउंड बीम्स प्रोड्यूस करता है, रिफ्लेक्ट करता है, वापस उन्हें एब्जॉर्ब करता है, स्क्रीन पर भेजता है एज अ अल्ट्रासोनोग्राफ। जिस साइड को डॉट होगा उसी साइड को इमेज स्क्रीन पर प्रोड्यूस होगी एंड द सेम विल बी प्रिंटेड ऑन द पेपर। इतना कुछ सारी रामायण पढ़ ली। नाउ हमें पता तो हो कि कहाँ यूज करते हैं अल्ट्रासोनोग्राफ। स्टार्टिंग फ्रॉम एब्डोमेन, लीवर पैथोलॉजीज हैं, कॉलीसिस्टोलिथियासिस है, स्टोन है, कॉलीसिस्टाइटिस है, बाइल डक्ट्स डायलेटेड मिलती हैं तो, रीनल पैथोलॉजी है, किसी प्रकार के हाइड्रोनेफ्रोसिस है, नेफ्रोलिथियासिस है, कोई ब्लैडर पैथोलॉजीज हैं लाइक स्टोन्स हैं, कोई क्लॉट्स हैं, किस तरह से होंगे हम आगे हर चीज़ देखने वाले हैं। पेनक्रियास की पैथोलॉजी है, स्प्लीन पैथोलॉजी है, पेनक्रियास फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अ केस ऑफ एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, वी विल गो फॉर डायरेक्टली हम टेस्ट के लिए चले जाएंगे, लेबोरेटरी टेस्ट के लिए, साथ में इन्वेस्टिगेटरी प्रोसीजर ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। स्प्लेनोमेगली है, कोई इंटेस्टाइनल पैथोलॉजी लाइक अपेंडिसाइटिस है, कोलाइटिस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस की कंडीशन में, हर्नियास है, कोई फ्री फ्लूइड है, असाइटिस है, प्लूरल फ्लूइड है, सॉर्ट ऑफ रेंज ऑफ हमारे पास इंडिकेशंस हैं। स्क्रॉटम में बेसिकली हाइड्रोसील, वेरिकोसील, स्पर्मेटोसील, टेस्टिकुलर इरोजन है या सॉरी टॉर्शन है, एपिडिडाइमिस है, स्वेल्ड मिलेगा आपको एपिडिडाइमिस उसमें, टेस्टिकुलर ट्यूमर है, आपको एक हाइपर एक्विक एरिया मिल जाएगा एक बिनाइन ग्रोथ का। वेस्कुलर है, डीवीटी मीन्स डीप वेन थ्रोम्बोसिस, किसी डीप वेन में बड़ी बड़ी वेन जैसे कि फीमोरल वेन है उसमें आपको एक बड़ा सा थ्रोम्बस मिल गया तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ब्लड फ्लो कम मिलेगा, सो हम अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट कर सकते हैं। एन्यूरिज्म बर्स्ट हो जाता है कहीं, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। न्यूनेटल स्कल एग्जामिनेशन में हाइड्रोसिफेलस या फिर इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग है तब तक ही देख पाएंगे बेसिकली जब तक कि सूचर्स क्लोज नहीं हुए हैं। मस्कुलोस्केलेटल जो हमारा सिस्टम है उसमें अल्ट्रासोनोग्राफी कुछ खास बहुत ज़्यादा यूटिलाइज नहीं की जाती है बिकॉज देर आर अ हेल लॉट ऑफ लिमिटेशंस फॉर दैट। जैसे कि बोन है, अब बोन को अल्ट्रासाउंड के लिए जाएंगे, बोन में वेव्स जाती ही नहीं है, वाइट वाइट दिखेगा, बात खत्म। पर फिर भी कुछ केसेस है जिसमें हम अल्ट्रासाउंड को मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में यूटिलाइज करते हैं, दैट आर अर्थराइटिस, बर्साइटिस। बर्साइटिस इज नथिंग, अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी का फ्रिक्शन रिड्यूस करता है टिश्यू मास के बीच में, इन्फ्लेमेशन है तो बर्साइटिस। कोई टेंडिनोपैथी हो गई है ना, टेंडन लिगामेंट रप्चर वगैरह, उस कंडीशन में टेंडन रप्चर है, पैल्पेबल मास है, कोई लाइपोमा है, गैंग्लियन हम लोगों को डेवलप हो जाता है कई बार, एक स्वेलअप टिश्यू स्वेलिंग जैसी एक डेवलप हो जाती है, तो कहीं उसके अंदर कोई फ्लूइड फिल्ड कैविटी तो नहीं है, दे कैन बी विजुअलाइज बाय अल्ट्रासाउंड प्रोब। ओके, कुछ इंटरवेंशंस है जैसे कि लैब गाइडेड पैथोलॉजिकल रिपोर्ट्स करनी है हमें, कोई एफ नेक करना है, फाइन इज नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी है, कोई साइटोलॉजिकल पंचर है, कोई हिस्टोलॉजिकल पंचर है, कोई टिश्यू लेना है, कुछ इस तरह का, कुछ ड्रेनेज है जैसे कि असाइटिस की ड्रेनेज होती है ना, प्लूरल फ्लूइड की ड्रेनेज होती है, इन दैट केस ऑल्सो वी कैन यूटिलाइज द अल्ट्रासाउंड मशीन। ये बेसिक हमने कुछ कॉमन यूजेस पढ़ लिए अल्ट्रासाउंड के। अब हम जा रहे हैं अ सॉर्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ अल्ट्रासाउंड जो हम आज के टाइम में यूज की जाती है, स्टार्टिंग फ्रॉम द डॉपलर इफेक्ट। आप में से कोई बताएगा कि डॉपलर इफेक्ट क्या है तो अच्छा है, ऐसी बात करते हैं, कह रहा है कोई? सिंपल हमने पढ़ा है कि दूर से आता हुआ हवाई जहाज हमें लगता है कि जोर से जा रहा है, और वही हवाई जहाज हमारे सिर के ऊपर से निकल जाता है तो ऐसा लगता है कि बहुत दूर चला गया, आवाज तो आ ही नहीं रही है। दिस इज द डॉपलर इफेक्ट। फिजिक्स पढ़ी थी कभी, भूल गए होंगे, अच्छा है। बट डॉपलर इफेक्ट कुछ नहीं है, एक स्टेशनरी पोजीशन पे जहां मैं हूं वहां पर मुझे मेरी तरफ आती हुई कोई ऑब्जेक्ट जो साउंड वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसका लगेगा कि हायर फ्रिक्वेंसी है, पर वही मुझसे दूर जाता हुआ मुझे क्या लगेगा कि उसकी लोअर फ्रिक्वेंसी है। तो
तो जैसा हमने पहले कहा कि वी आर ह्यूमंस एंड वी एक्सप्लॉइट ईच एंड एवरीथिंग, तो हमने एक डॉपलर इफेक्ट को भी अल्ट्रासोनोग्राफी में एक्सप्लॉइट एंड यूटिलाइज कर दिया। सी क्या हुआ, देखिए डॉपलर इफेक्ट को हमने यूज किया स्टडी ऑफ द ब्लड फ्लो के लिए, बेसिकली अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू। क्या देखेंगे हम, इज देयर द प्रेजेंस ऑफ फ्लो, इज देयर एनी एब्सेंस ऑफ द फ्लो, इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो करेक्ट, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, किसकी, ब्लड की। तो बेसिकली ब्लड की फ्लो की एग्जामिनेशन के लिए हमने कलर डॉपलर को इस्तेमाल करना शुरू किया। रेड कलर से जो लिखा है उसे समझने के लिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाएंगे। वो है कि कलर डॉपलर में जो एक फिनोमिनन हम यूज कर रहे हैं, दैट इज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। किस किस में, ट्रांसड्यूसर में और फ्लूइड फ्लोइंग में। समझिए कैसे। सी लेफ्ट साइड की इमेज देखिए, जहां मेरा पॉइंटर है वहां देखिए। ओके, हमने प्रोब रखा, हम एक वेसल को विजुलाइज कर रहे हैं। राइट साइड से हमारे पास ये मान लीजिए 100 आरबीसी ट्रेवल करना शुरू हुए ट्रेवल करना शुरू। उनकी एक इंटेंसिटी है, उस फ्लो की एक इंटेंसिटी है, उसकी एक फ्रीक्वेंसी है। बट आगे जाके एक हमारे पास डाइवर्जन था वेसल में, तो क्या हुआ, 50-50 हमारे आरबीसीस डाइवर्ट कर गए। अब बताइए, क्या आगे जाके फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्लो सेम रही? नहीं। क्या वेलोसिटी ऑफ द फ्लो सेम रही? नहीं। क्या इंटेंसिटी ऑफ द फ्लो सेम रही? नहीं। तो क्या हुआ, बेसिकली देयर इज अ सॉर्ट ऑफ रिलेटिव शिफ्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और इसी पॉइंट ए और पॉइंट बी के टाइम में जो एक शिफ्ट हुआ फ्रीक्वेंसी का, ट्रांसड्यूसर ने उसे कैच कर लिया। कैसे? एट टाइम ए, किसी टाइम ए पर वेव्स हमारी पॉइंट ए पर रिफ्लेक्ट हुई, बट जब उस वेव को वापस जाना था तो वहां से आरबीसीस आगे खिसक चुके थे, पीछे की इंटेंसिटी कम हो चुकी थी, जिस वजह से देयर इज अ सॉर्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। इस डायग्राम को देखेंगे आपको सारा क्लियर हो जाएगा। देखिए ए साइड, लेफ्ट साइड की इमेज देखिए पहले। देयर इज अ ट्रांसड्यूसर, एफ टी मीन्स द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी, एफ आर मीन्स द रिफ्लेक्टेड फ्रीक्वेंसी और रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो जैसे ही ब्लड फ्लो होगा, ब्लड तो फ्लो कर रहा है, पर देयर विल बी अ टाइम गैप बिटवीन द ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी एंड द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी। उस टाइम गैप के बीच में जो ब्लड है वो एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट पर डिस्प्लेस कर चुका होगा, जिसकी वजह से वहां पर एक क्या होगा, देयर विल बी अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी। इट इज अ रिलेटिव चेंज, नॉट अ एब्सोल्यूट चेंज, इट इज अ रिलेटिव चेंज। और यही चीज हमें कलर डॉपलर के थ्रू मॉनिटर पे डिस्प्ले होती है। सेकंड में भी आप देखिए, बी इमेज में सेम वही, एफ टी जिसे हमने ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी कहा, एफ आर जिसे हमने रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी कहा। क्या हुआ है, देयर इज अ रिलेटिव चेंज इन द फ्रीक्वेंसी हियर। तो आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज कलर डॉपलर के टेक्निक है क्या, इट इज नथिंग बट अ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी शिफ्ट विद रिस्पेक्ट टू द ट्रांसड्यूसर व्हिच इज प्रोड्यूसिंग द साउंड वेव्स एंड द फ्लूइड फ्लोइंग। क्योंकि फ्लूइड इज फ्लोइंग, देयर इज ऑलवेज अ डिस्प्लेसमेंट अकरिंग, ए टू पॉइंट बी जा रहा है फ्लूइड। ऑल्सो देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन द एब्जॉर्ब एंड द डिफ्लेक्टेड, सॉरी, फ्रॉम द ट्रांसमिटेड एंड द रिसीव्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव्स। इजीली समझेंगे कुछ अगले स्लाइड्स में। एक कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए यहाँ पे, वो है डॉपलर एंगल का। राइट इमेज देखिए, डॉपलर एंगल वो एंगल है जिस पर साउंड वेव्स एक पार्टिकल को हिट कर रही है ड्यूरिंग द ब्लड फ्लो। ओके, वो हमें किस तरह से करना है, वो एक डॉक्टर के हाथ में, बेसिकली ट्रांसड्यूसर वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता है ट्रांसड्यूसर को टू मेंटेन और टू विजुअलाइज बेसिकली द बेस्ट ऑप्टिमम व्यू फॉर द कलर डॉपलर शिफ्ट। देखिए आपको जो इमेज दिखाई दे रही है डॉपलर एंगल की, देखिए फ्रॉम लेफ्ट एक्सट्रीम टू राइट एक्सट्रीम एंड इन बिटवीन ब्लड फ्लो चला है, पर एक डॉक्टर क्या कर रहा है, ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम वो एक वाइड एरिया को कवर कर रहा है अपने ट्रांसड्यूसर के वेव्स के अंदर। ऑन द राइट एक्सट्रीम इज ऑल्सो कवरिंग द सेम वाइड अमाउंट ऑफ एरिया, बट जब एक सेंटर में हमने प्रोब प्लेस कर दिया डायरेक्टली, तो वहां पे हमारे पास बहुत कम एरिया है जहां पर हम विजुअलाइज कर पा रहे हैं फील्ड को। ओके, तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स आज के टाइम में जो हमारे पास हाईली एडवांस्ड अल्ट्रासाउंडोग्राफी मशीन्स आ रही हैं, वो अल्ट्रासाउंड एंगल को आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हैं स्क्रीन पर। ओके, ऑल्सो यहाँ पे डॉपलर शिफ्टेड सिग्नल्स
चेंजेस एज द डॉपलर बीम एंगल चेंजेस। आप ये समझिए ना कि यदि जहाँ पर पॉइंटर है मेरा, यहाँ से ब्लड फ्लो तक जाने के लिए उसे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा, तो फ्रीक्वेंसी डिप्लीट होती जाएगी वेव्स की। पर यदि बीच से करेंगे तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली हिट कर जाएंगे, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। सेम इसी पैटर्न में डॉपलर एंगल को हम एडजस्ट करते हैं जिससे कि हमें एक ऑप्टिमम व्यू स्क्रीन पर मिले अल्ट्रासोनोग्राफी का, जिसके लिए क्या कहा जाता है कि रेड कलर में आपको नीचे दिखा हुआ मिलेगा कि 45 to 60 डिग्री का जो एंगल है बेसिकली दैट इज द मोस्ट ऑप्टिमल व्यू ऑफ द कलर डॉपलर। 45 से 60 के बीच में आपको बेस्ट विजन मिलेगा एक अल्ट्रासाउंड का। ठीक है, तो कलर डॉपलर क्या है? फ्रीक्वेंसी चेंज है, कलर्स दिखाई देते हैं अलग अलग स्क्रीन पर। वो कलर्स दिखाई कैसे देते हैं? फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे, सॉरी थर्ड फोर्थ फिफ्थ में। थर्ड क्या है बेसिकली? ब्लू मीन्स द कलर that is due to the blood is moving away from the transducer. Fourth point देखिए, when blood moves towards the transducer the color will be red. समझिए। नेक्स्ट स्लाइड में हमेशा के लिए एक इमेज देखिए, ऊपर वाली इमेज देखिए पहले। ब्लड फ्लो किस तरफ है? ट्रांसड्यूसर की तरफ है, विच मीन्स देर इज अ इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी एंड देर इज अ इंक्रीज इन द वेवलेंथ, विच मीन्स the color that will be produced on the screen will be red in colors. Red दिखाई देगा आपको। The same on the lower image, the blood flow is away from the transducer. Frequency decrease कर रही है, wavelength increase कर रही है। इस कंडीशन में the color that will be appearing on the screen will be blue in color. एक चीज याद रखेंगे हमेशा, ऐसा नहीं अल्ट्रासाउंड में कि आर्टरी है तो रेड कलर है, वेन है तो ब्लू कलर है, दिस इज टोटली रॉन्ग। सेकेंडली, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो रेड है, डीऑक्सीजनेटेड है तो ब्लू है, इट इज टोटली रबिश, है ना। एक छोटा सा निमोनिक याद कर लेंगे, टुवर्ड्स आर डी मीन्स रेड, टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर रेड, अवे फ्रॉम ट्रांसड्यूसर ब्लू। क्यों? क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होता है जिस वजह से एक कलर हमारे पास प्रोड्यूस होता है। कलर सारे वही होंगे, एक एक्सट्रीम पे ब्लू, एक एक्सट्रीम पे रेड। बीच के जो विप ग्योर के कलर्स हैं वो बीच में हमें जैसे ही शिफ्ट होता रहता है फ्रीक्वेंसी का ऊपर नीचे, उसमें हमें विजुअलाइज होते हैं, बट जो हमें बेसिकली फोकस करना है दैट इज रेड कलर एंड द ब्लू कलर। इमेज देखिए, अयोटा का सिजेटल सेक्शन का इमेज है, सिजेटल सेक्शन ऑफ अयोटा, ये अयोटा देखिए। अब इसमें हम सबसे पहले क्या विजुअलाइज करते हैं कि ये पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो पार्ट्स देखिए, दिस इज द अयोटा। ये पीछे जो हमारे पास एक हाइपोएकोजोनिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दैट इज लीवर, दैट इज अ मेसेंट्रिक आर्टरी, ओके, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, और इट इज अ ट्रंकस सिलियकस और द सिलियक ट्रंक जिसे कहा जाता है। दिस इज द अयोटा। नाउ लेट अस विजुअलाइज द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो। सी, अपने स्क्रीन पे देखिए कि द राइट हैंड साइड is appearing blue while the left hand side is appearing red in color, which means right से left की तरफ हमारा क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आप इसमें देखिए, वो है लेफ्ट साइड जहां ब्लड एंड कर रहा है, इट इज ऑल्सो टर्निंग इनटू ब्लू, है ना। तो इसका समझे हम कैसे? इस टाइम पे जहां यहां एंटर हुआ ब्लड, उस टाइम पे वो आगे भी चल पड़ा। एंट्री विल बी रेड, एग्जिट विल बी ब्लू। और जो ग्रीन कलर से आपको मार्क किया हुआ एक एरिया दिखाई दे रहा है, इट इज प्लेन ऑफ विजिबिलिटी विच वी आर व्यूइंग अंडर द ट्रांसड्यूसर बेसिकली। तो ब्लू कलर मीन्स अवे फ्रॉम द ट्रांसड्यूसर, रेड कलर मीन्स टुवर्ड्स द ट्रांसड्यूसर। एक और इमेज देखेंगे हार्ट की, 4D स्ट्रक्चर देखिए, फोर चैम्बर व्यू बेसिकली। देखिए लेफ्ट साइड में आपको हार्ट दिखाई दे रहा है, दोनों एट्रियम है, दोनों वेंट्रिकल्स हैं, बट फील्ड ऑफ व्यू क्या है हमारा इस टाइम? ओनली द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में आपको क्या दिखाई दे रहा है? Blue colors, the blood is going away from the ventricle. Red color means the blood is coming towards the ventricle on the left side basically. तो बेसिकली जो इमेज है ये इको की इमेज है, ओके, इकोकार्डियोग्राफी। इट इज ऑल्सो अल्ट्रासाउंड टेक्निक विच इज यूटिलाइज्ड फॉर द विजुअलाइजिंग द हार्ट ऑल्सो। आगे चलिए, हम बहुत इमेजेस देख रहे हैं पीछे पीछे, उसमें एक हमें एक इस तरह का एक डार्क कलर का, एक ब्राइट कलर का एक बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है हर इमेज में,
कुछ विजिबल है, वो है क्या चीज बेसिकली, उसे कहते हैं अकॉस्टिक शेडो। अकॉस्टिक शेडो क्या होता है, साउंड वेव्स आर रिफ्लेक्टेड और ऑब्जर्व्ड, नो साउंड वेव्स रीच द एरिया बिहाइंड सम स्ट्रक्चर्स। आप समझिए ना, एक इसे कैसे समझेंगे, दो एग्जांपल्स लेते हैं। पहले एग्जांपल, आप मुझे खड़ा करिए धूप में, मैं धूप में खड़ा हूं, सन रेज मुझे मेरे ऊपर पड़ रही हैं, मेरी परछाई पड़ेगी पीछे किस कलर की, ब्लैक कलर की, डार्क ब्लैक कलर की। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट समझिए, एक हमने व्हाइट कलर की बॉटल, मतलब ट्रांसपेरेंट बॉटल में पानी भरकर क्या किया, धूप में रख दी, उसकी भी एक शेडो पड़ेगी, पर वो शेडो कैसी होगी, ब्राइट कलर की। समझ रहे हैं आप, एक ब्राइट कलर की शेडो होगी। सेम कंसेप्ट हम यहां अप्लाई करेंगे, इसके लिए इकोजेनेसिटी के बेस पे कुछ ऑब्जेक्ट्स जहां से अल्ट्रासाउंड वेव्स पास कर रही हैं, या तो वो टोटली एब्जॉर्ब हो रही हैं या वो टोटली रिफ्लेक्टेड बैक हो रही हैं। इन दैट केस उस ऑब्जेक्ट के पीछे हमें एक शेडो दिखाई देती है, जिसे हम क्या कहते हैं, अकॉस्टिक शेडो। इंपॉर्टेंस इसकी होती है इन डिटेक्टिंग द डिसऑर्डर्स इंक्लूडिंग टेंडन कैल्सिफिकेशन, स्टोन्स, कुछ फ्री एयर है। फ्री एयर जो गिरिराज ने बात कही थी, वो तो कैसी होनी चाहिए थी, ब्लैक होनी चाहिए थी, पर नहीं होती है, वो यहां से आपको पता लगेगा, वो बेसिकली शेडो प्रोड्यूस कर देती है। द आर्टिफैक्ट्स इज ऑल्सो यूज्ड इन डिफरेंशिएट द सॉलिड और द कैल्सिफाइड मास। कुछ कैल्सिफाइड मास स्टोन्स वगैरह हैं, वो भी हम इससे विजुअलाइज कर सकते हैं। पढ़ के हो क्या, देख के समझते हैं। सी, ट्रांसड्यूसर हमारा सबसे ऊपर हमने हेड पर ट्रांसड्यूसर रखा है, नीचे हमें इंटेस्टाइन की विजुअलाइज हो रहा है, नीचे कुछ एक क्या हो रहा है, एक शेडो दिखाई दे रही है, तो दिस इज नोन एज द अकॉस्टिक शेडो बेसिकली। अब कुछ क्लिनिकल एस्पेक्ट देखेंगे। सी, अब आप इसे आइडेंटिफाई करिए, ये स्ट्रक्चर कौन सा है। हम पहले 2-3 बार देख चुके हैं, कौन सा स्ट्रक्चर है, दिस इज अ किडनी। किडनी। यहां पर कुछ बीच में इन्फिल्ट्रेशन हुई है, हाँ जी, और नीचे कुछ हमें एक ब्राइट कलर का एक शेडोइंग जैसी दिख रही है। तो चलिए अब हम इसे लेबल करते हैं। सी, दिस इज द किडनी एंड दिस इज अ सिस्ट। सिस्ट कैसे डिफाइन की हमने, बिकॉज इट इज अ हैविंग एन एकोजेनिक एरिया, ब्लैक कलर का एरिया है, मतलब कोई फ्लूइड फील्ड कैविटी है जिसके थ्रू जो वेव्स है हमारी वो क्या कर रही हैं, पास आउट कर रही हैं। पास आउट कर रही हैं, उसमें से क्या हो रहा है, बैकग्राउंड में क्या मिल रहा है, एक एम्पलीफाइड शेडो मिल रही है, एक ब्राइट शेडो मिल रही है। सेम इन द केस जैसे हमने एक व्हाइट बॉटल को धूप में रखा। राइट साइड में ट्रांसड्यूसर की जो इमेज है वो आपको दिखा देगी कि किस तरह से वेव्स गई। देखिए कुछ वेव्स आई वो रिफ्लेक्ट कर गई, कुछ वेव्स आई वो उस एरिया से पास आउट होकर नीचे एक ब्राइट कलर के शेडो प्रोड्यूस की, आगे जाके जहां उसे एक हिंड्रेंस मिलेगी वहां से वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और आपको एक सिस्ट की इमेज भी देंगी। तो बेसिकली दिस इज द एग्जांपल ऑफ रीनल सिस्ट। ठीक है, सी नेक्स्ट इमेज। हम तब से देखते आ रहे हैं, ये क्या है, थैलू, दिस इज अ गॉल ब्लैडर, पीछे क्या है, लीवर। समझने की बात है, यहां देखिए दिस इज समथिंग हियर, और पीछे हमें डार्क कलर की हमें एक शेडो दिखाई दे रही है। लेबल करेंगे, ओके, तो हमें यहां क्या दिया, गॉल ब्लैडर एन एकोजेनिक एरिया, लीवर हाइपो एकोजेनिक एरिया, द कैलकुलस इन द बिटवीन विल बी अ हाइपर एक्ोइक एरिया। मीन्स सारी की सारी रेज अपने पास लेगा और सारी की सारी रिफ्लेक्ट कर देगा, पीछे कुछ नहीं जाएगी रेज, मतलब पीछे कैसी रिफ्लेक्शन होगी, कैसी अकॉस्टिक शेडोइंग आएगी, डार्क कलर की अकॉस्टिक शेडोइंग आएगी। तो दोनों केसेस में आपने देखा, एक में ब्राइट आ रही है, एक में डार्क आ रही है। जहां रास्ता रुका है ब्लैक आएगी, जहां रास्ता खाली है व्हाइट आएगी। एग्जाम्पल यहां आपको सारा क्लियर हो जाएगा कि बोलने का मतलब क्या है। देखिए राइट साइड मीन्स द हेपेटिक सिस्ट, लेफ्ट साइड इज द हेपेटिक लीजन और अ मास। सिस्ट कैसी है, फ्लूइड फील्ड है, एनेकोजेनिक है, तो कैसी शेड मिल रही है, व्हाइट कलर की। बट राइट साइड में हमारे पास एक सॉलिड हेपेटिक टिश्यू मास है बेसिकली, जो कैसा है, हाइपो एक्ोइक है। इट इज एब्जॉर्बिंग द टोटल रेज एंड रिफ्लेक्टिंग देम बैक, पर उससे पास आउट नहीं हो रही है रेज आगे। सो वहां पर हमें कैसा मिला, डार्क कलर का एरिया मिला है, पीछे हमें एक डार्क शेडो मिली है एज कंपेयर टू द सिस्ट। तो यहां पर आपकी अकॉस्टिक शेडोइंग भी क्लियर हो चुकी है। अब एक जनरल बात, जब भी हम अल्ट्रासाउंड कराने गए अपनी जिंदगी में, कुछ चिपचिपा सा मटेरियल डॉक्टर हमारे पेट पे कहीं पे फिल करता है, वो है क्या, बेसिकली दैट इज नोन एज अ अल्ट्रासाउंड जेल। काम क्या करता है अल्ट्रासाउंड जेल, देखिए अल्ट्रासाउंड प्रोब है, आप हवा में चलाएंगे साउंड वेव्स कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा भी गैप होगा अल्ट्रासाउंड की वेव्स, साउंड वेव्स लॉस्ट हो जाएंगी एनवायरनमेंट में।
उतनी अच्छी तरह से इंटेंसिटी से एक क्लियर इमेज आपके पास प्रोड्यूस नहीं होगी। तो उसी एयर स्पेस को रिड्यूस करने के लिए हम बीच में एक मीडियम प्रोवाइड कर देते हैं, किसको, साउंड वेव्स को, ताकि फ्रॉम ट्रांसड्यूसर थ्रू द अल्ट्रासाउंड जेल टू द विजुअलाइजिंग ऑब्जेक्ट हमें एक क्लियर पाथ मिले जिसमें हम अल्ट्रासाउंड को विजुअलाइज करेंगे। ये काम है अल्ट्रासाउंड जेल का। मार्केट में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्ट्रासाउंड जेल्स आते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, कुछ पेशेंट्स को इससे एलर्जिक टाइप ऑफ डर्मेटाइटिस भी कॉज हो सकता है, तो आप उसके लिए साथ में मेडिकेशन तैयार रखिए। ओके, पूछ लीजिए कि कहीं आपको ऐसे पहले कभी करवाया हो आपने, आपको किसी प्रकार की एलर्जी या डर्मेटाइटिस सॉर्ट ऑफ कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती है। डिफरेंट टाइप ऑफ पाउचेस, डिफरेंट टाइप ऑफ शैसेज, डिफरेंट टाइप ऑफ बॉटल्स, रिफिल पाउच, इसमें हमारे पास अल्ट्रासाउंड जेल मार्केट में अवेलेबल है। यहाँ हम सारे बेसिक पॉइंट्स ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी कंप्लीट कर चुके हैं, दैट इज echogenicity, transducer, plane, after that this acoustic shadowing and ultrasound gel. Now we have to dig into the clinical aspects. अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स देखेंगे जो हमें प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होंगे कि यदि कल को मेरे पास एक क्या है अल्ट्रासाउंड का कागज हाथ में है, तो कुछ हद तक मैं विजुअलाइज कर पाऊँ कि नॉर्मल स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं और ये स्ट्रक्चर कौन सा है। स्टार्टिंग फ्रॉम लीवर, सी दिस इज अ sagittal direction अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ अ लीवर अलॉन्ग विद द किडनीज। आप इसमें नोट क्या करेंगे, जो हम पीछे बात कही थी मैंने बहुत पहले, आइसो इकोजेनिक, दो बॉडी के पेरेनकाइमल टिश्यू सेम जैसे होंगे। आप यहाँ किसका देखिए, लीवर का एंड किडनी का, दोनों टिश्यूज आर नियरली आइसो इकोजेनिक, देयर इकोजेनिसिटी इज नियरली द सेम। ऑल्सो आप यहाँ राइट किडनी में कॉर्टेक्स भी विजुअलाइज कर पा रहे हैं। किडनी पे डिग करेंगे तो वहाँ मेडुला भी मिल जाएगा, मेडुलरी पिरामिड्स मिल जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे, पेल्विस मिल जाएगा, आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, दिस इज द गॉल ब्लैडर, एन इकोजेनिक एरिया मिलेगा हमेशा ही इफ इट इज नॉर्मल। राइट साइड में देखिए वही गॉल ब्लैडर है, पर कैसा है, कुछ ट्रायंगुलर शेप का हो गया, क्यों? इसके समझने के लिए एक हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी समझना जरूरी है। क्या है, बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो इलास्टिक हैं बेसिकली। फॉर दैट मैटर गॉल ब्लैडर की जो वॉल्स हैं दे ऑल्सो आर इलास्टिक इन नेचर। आप थोड़ा सा प्रेशर ट्रांसड्यूसर से अप्लाई करेंगे, देयर विल बी अ सॉर्ट ऑफ चेंज इन द डायमेंशंस ऑफ द गॉल ब्लैडर वॉल बेसिकली। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी विच इज नॉर्मली सीन इन द नॉर्मल फिजियोलॉजी बेसिकली। तो गॉल ब्लैडर इफ आपका कंप्रेस हो रहा है तो आपको समझना है कि इट इज अ गुड साइन, दैट इज इट इज नॉर्मल बेसिकली। इसकी एक अप्लाइड एस्पेक्ट है कॉलिसिस्टाइटिस, जिसमें हमें वॉल थिकनिंग मिलती है। इन्फ्लेम्ड गॉल ब्लैडर में वॉल थिकनिंग मिलती है। तो आप बताइए वॉल थिकनिंग होगी तो क्या होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट देखिए किडनी। किडनी में क्या है, दो सेक्शंस है बेसिकली। देखिए छोटी छोटी इमेजेस जो आपके पास है नीचे मेंशन की हुई, उस पर आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। लेफ्ट साइड इज द sagittal सेक्शन, राइट साइड इज द ट्रांसवर्स सेक्शन, जिसमें आपको देखो कॉर्टेक्स दिखाई दे रहा है, मेडुलरी पिरामिड्स जो थोड़े डार्क कलर में दिखाई दे रहे हैं बिकॉज देयर आर थिक टिश्यू मास। रीनल साइनस दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है, व्हाइटिश कलर का। रीनल पेल्विस दिखाई दे रहा है, डायलेटेड पार्ट दिखाई दे रहा है, और पीछे आपको लीवर भी दिखाई दे रहा है, सेम ऑन द राइट साइड। तो बेसिकली ये एक किडनी का नॉर्मल, ट्रांसवर्स और राइट साइड में sagittal सेक्शन का अल्ट्रासाउंड है। सी ब्लैडर। तो ब्लैडर हमने पहले ही पढ़ा है कि एन एकोजेनिक एरिया है बिकॉज इट इज हैविंग अ क्लियर फ्लूइड फील्ड कैविटी बेसिकली है ये। तो क्लियर फ्लूइड फील्ड है तो एन एकोजेनिक एरिया होगा। एक हम नॉर्मली अपनी लाइफ में एनकाउंटर करते हैं फिनोमिनन, दैट इज जब भी हम एब्डोमिनो पेल्विक या सिंपली गॉल ब्लैडर का अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर क्या कहता है कि आप बहुत सारा पानी पी लीजिए, अपने ब्लैडर को फुल कर लीजिए। तो उसकी सिग्निफिकेंस सिर्फ इतनी है कि हमें एक प्लेन ऑफ विजिबिलिटी, क्लियर प्लेन ऑफ विजिबिलिटी मिल जाता है बिकॉज जो ऑर्गन्स हैं वो डिस्प्लेस हो जाते हैं अपने प्लेस से थोड़ा थोड़ा, जिससे कि देयर इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्गन्स और हम क्लियरली विजुअलाइज कर सकते हैं सभी ऑर्गन्स को। दिस इज अ नॉर्मल ब्लैडर विच शुड बी एन एकोजेनिक। नेक्स्ट देखिए, इट इज अ ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स प्लेन अल्ट्रासाउंड ऑफ पेनक्रियाज बेसिकली। छोटी इमेज को ही बड़ा किया गया है, उसे में देखिए आपको हेड दिखाई देगा, बॉडी दिखाई देगी। आपको समझना है ना, जो पेनक्रियाज बेसिकली स्टमक के बेड पे है पीछे,
तो उस तरह से ऊपर से रखा है बेसिकली ये, ठीक है ना। और थोड़ा टिल्ट करके लेंगे हम अगर ट्रांसड्यूसर को, तो एक वाइड एरिया मिल जाएगा हमें एंगल लेके, है ना, ठीक है। तो इसमें हेड मिलेगा, बॉडी मिलेगी, टेल। टेक्स्ट बुक्स ऐसा कहते हैं कि टेल्स नहीं मिलती हैं बहुत क्लियरली, बिकॉज इंटेस्टाइनल गैस होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप पहले समझ गए इसका आंसर, वो है एयर जो है वो हाइपो एक्ोजेनिक है, जिसकी वजह से साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, पास नहीं होती हैं। तो उस कंडीशन में हमें टेल जो है पेनक्रियाज की वो क्लियरली विजिबल नहीं होगी। इन्फ्लेम्ड पेनक्रियाज होगा, एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होगा, आपको बड़ा साइज मिल जाएगा पेनक्रियाज का। आप इसमें सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी अयोटा आईवीसी को भी आप इसमें विजुअलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट अपेंडिक्स देखिए, छोटू सा अपेंडिक्स है, कहाँ गए हैं हम, किस तरह का सेक्शन लिया है हमने, बेसिकली ट्रांसवर्स भी है थोड़ा सा और सिजाइटल भी है थोड़ा सा, रियल टाइम इमेजिंग है, आप इसमें देख सकते हैं। अपेंडिक्स जो आपको बड़ी इमेज दिखाई दे रही है, बेसिकली 4 mm की वेट के साथ इसमें दिखाया है। एब्डोमिनल मसल्स दिख रहे हैं पीछे आपको, इंटेस्टाइन दिख रही है आपको। अपेंडिक्स नॉर्मली थोड़ा मुश्किल होता है विजुअलाइज करना, क्योंकि थोड़ा बेसिकली वो होता है ना कि इंटेस्टाइन की वजह से थोड़ा ढका हुआ होता है, तो आपको विजुअलाइज क्लियरली नहीं हो पाता है। ओके, यहाँ पे भी आप देखेंगे इट इज नॉट सो मच क्लियर, ठीक है, बट आपको एक ल्यूमन बीच में दिखाई दे रहा है थोड़ा सा, और एक आपको अपेंडिक्स दिखाई दे रहा है। इन केस ऑफ एक्यूट अपेंडिसाइटिस आपको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स मिलेगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट आते हैं लीवर की तरफ। राइट साइड को आपको लीवर का एक अल्ट्रासाउंड दिखाई दे रहा है, जो इसमें एक क्लियर, एक वेल डिफाइंड डायमेंशन और मार्जिन लीवर के दिखाई दे रहे हैं। सेम वही चीज आप लेफ्ट साइड में देखें तो आपको लीवर सिरोसिस मिलेगा। लीवर सिरोसिस क्या है, हेपेटिक कंडीशन है, जिसमें बेसिकली स्कारिंग टिश्यू फॉर्मेशन हो जाती है। ओके, डायमेंशन जो है लीवर के वो विकृत हो जाते हैं बेसिकली, तो यहाँ विकृत हुए हुए डायमेंशन आपको दिखाई दे रहे हैं, देखिए एंड लार्ज सॉर्ट ऑफ लीवर मिलेगा आपको यहाँ पे। नेक्स्ट हमने कॉलिसिस्टाइटिस की बात की, तो यहाँ पर आपको मैं कॉलिसिस्टाइटिस का एग्जांपल दे रहा हूँ, इडेमेटस गॉल ब्लैडर का। तो देखिए नॉर्मल गॉल ब्लैडर में कंप्रेसिबिलिटी पॉजिटिव मिलेगी, जबकि इडेमेटस गॉल ब्लैडर में कंप्रेसिबिलिटी विल बी नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ इमेज है आपकी, उसमें देखिए 8 mm की वॉल थिकनिंग दिखाई दे रही है, और वो कैसी है, हाइपर एक्ोइक है, वहां से साउंड वेव्स टोटल की टोटल वापस हमारे पास रिफ्लेक्ट हो रही है। नेक्स्ट देखिए, दिस इज अल्ट्रासाउंड ऑफ किडनी with a condition called hydronephrosis, which means the kidney is not able to evacuate the urine properly, है ना, वहाँ पे बैकअप हो जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है, मूत्र संचय बेसिकली। देखिए इन दैट केस वी आर विजुअलाइजिंग द कॉर्टेक्स, रीनल कैलिक्स, साइनसेस, बट जो पेल्विस है वो कितना ज़्यादा डायलेटेड आपको दिखाई दे रहा है। तो हमने सिजाइटल सेक्शन के इस व्यू में हाइड्रोनेफ्रोसिस को डायलेटेड पेल्विस के साथ एग्जामिन किया। सी ब्लैडर हम पढ़ के आए हैं, ब्लैडर में किसी कारण की वजह से यदि क्लॉट्स मिलते हैं तो हमें इंडिकेट करता है कि किडनी की, यूरेटर की या ब्लैडर की ही कोई पैथोलॉजी है, जिसमें फॉर एग्जांपल लेसरेशन है, कोई हेमेटोमा है, इस काइंड ऑफ कंडीशन। तो यहाँ पर आपको एक एनइकोजेनिक ब्लैडर में हाइपोइकोइक ब्लड क्लॉट्स दिखाई दे रहे हैं, ड्यू टू, ये केस है ड्यू टू किडनी लेसरेशन बेसिकली। ओके, गुर्दों में चोट लगी, आपको यहाँ पे खून दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखिए, कोलाइटिस हम पढ़ के आए हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो नॉर्मल कोलोनिक कंटेंट में देखिए उसमें वॉल कैसी है, एक वेल डिफाइंड वॉल मिलती है, किसकी, वेसल्स की, सॉरी इंटेस्टाइन की। बट ऑन द राइट साइड वी आर हैविंग अ एनलार्ज्ड वॉल, इन्फ्लेम्ड वॉल। हम क्या पढ़ के हैं, पॉलीपॉइडल केसेस हो जाते हैं हमारे पास अल्सरेटिव कोलाइटिस में, हुज पाइप अपीयरेंस हो जाती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कितनी ज्यादा इन्फ्लेम्ड वॉल मिली है। ये बोथ, जो आप एक चीज देखिए ना, लेफ्ट साइड में एक सिंगल येलो से हमने से आइडेंटिफाई किया है, राइट साइड में डबल से हम कर रहे हैं, वो बेसिकली टोटल ही इन्फ्लेम्ड वॉल है। इस तरह से कोलोनिक कंटेंट बीच में ही है दोनों के। ओके, तो आप इसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस भी डायग्नोस कर सकते हैं विद, इसके साथ आप कोलोनोस्कोपी करवाएंगे तो वो आपके लिए कंफर्मेटरी एक एग्जामिनेशन हो जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अपर इमेजेस जो आपके पास दो हैं, एक अल्ट्रासाउंड की इमेजेस है जिनको हमने लोअर इमेजेस में हमने आइडेंटिफाई किया, तो ट्रांसड्यूसर हमने देखिए प्लेस किया है लेफ्ट इमेजेस बेसिकली ऑफ द FA मींस फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी है, उसके साथ हमारे पास फीमोरल वेन है, और जहां एरो है बेसिकली कुछ एडजॉइनिंग टेरिटरीज हैं इसी वेन में जो ज्वाइन कर रही हैं फीमोरल वेन में। तो हम पीछे पढ़ के आए हैं, वी हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ कंप्रेसिबिलिटी। सेम यही कंडीशन हमें वेसल्स में भी मिलती है। किस तरह से, आप समझिए,
वेसल्स में बेसिकली दो टाइप की वेसल्स हैं हमारे पास, वेन्स है, आर्टरीज हैं। वेन्स इजिली कंप्रेस हो जाती हैं क्योंकि उनमें एक तो प्रेशर कम है, ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो का जो प्रेशर है वो कम है। सेकेंडली उनकी वॉल्स हैं वो एज कंपेयर टू आर्टरीज पतली हैं। वाइस वर्सा, आर्टरीज आर नॉन कंप्रेसिबल और लेस कंप्रेसिबल ड्यू टू थिक वॉल, तीन ट्यूनिका लेयर्स होती हैं। ऑल्सो इट इज हैविंग अ हाई प्रेशर, ल्यूमन नैरो होता है बेसिकली, हाई प्रेशर होता है तो उनको कंप्रेस करना मुश्किल होता है। तो इफ यू आर हैविंग अ नॉर्मल कंप्रेसिबिलिटी और हम ट्रांसड्यूसर को थोड़ा प्रेशर से अल्ट्रासाउंड करना शुरू करेंगे तो जो वेसल्स है हमारे पास बेसिकली वेन्स वो कंप्रेस हो जाती हैं। आप राइट साइड की इमेज में यहाँ देख सकते हैं जहाँ पॉइंटर है। आर्टरी कंप्रेस नहीं हुई इतनी, जबकि वेन हमारे पास कंप्रेस हो चुकी है। दिस इज नोन एज द विंकिंग साइन, जैसा आपको प्रिया जी की इमेज में दिखाई दे रहा है। जो आंख खुली है उनकी वो बेसिकली आर्टरी है और जो बंद है वो बेसिकली क्या है, वेन है। बंद होती है खुलती है, बेसिकली मतलब कंप्रेसिबिलिटी इज पॉजिटिव। अगर वो खुली ही रह जाती है, कंप्रेस नहीं हो पाती है, तो मीन्स देयर इज अ नेगेटिव विंकिंग साइन। दिस इज नोन एज द विंकिंग साइन। और एब्सेंट फॉर एग्जांपल हमें मिलता है इन द केसेस ऑफ डीप वेन थ्रोम्बोसिस, कि डीप वेन्स में कोई बड़ा थ्रोम्बस ऑक्लूड कर गया है वेन को। इन दैट कंडीशन वी आर हैविंग अ नेगेटिव विंकिंग साइन। लास्ट केस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अल्ट्रासाउंड इमेज इन द प्रेग्नेंट वुमेन। ऑब्स्टेट्रिक केस देख रहे हैं ऑफ अ ट्विन प्रेगनेंसी बेसिकली। फर्स्ट image is showing the dichorionic diamniotic, means two placenta, two baby. Right image is showing the monochorionic diamniotic, single placenta, single two babies. आपको लेफ्ट इमेज में दो प्लेसेंटा दिखाई दे रहे हैं, बीच में एक थिक सेप्टम दिखाई दे रहा है। देखिए वी आर हैविंग अ थिक सेप्टम, ऑल्सो थिक सेप्टम, डायकोरियन, वी आर हैविंग अ दिस टाइप ऑफ लैम्डा साइन हियर। दिस इज नोन एज लैम्डा। लैम्डा जो हमारा ग्रीक वर्ड है उसकी तरह आपको एक सेप्टम की डेविएशन मिलती है इसमें। दिस इज नोन एज द लैम्डा साइन विच इज विजिबल इन द डायकोरियनिक डायएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी एंड इज हैविंग अ थिक सेप्टम बेसिकली। थिक सेप्टम, लैम्डा साइन ये प्रूव करेगा। ऑन द राइट हैंड साइड बी इमेज वी आर हैविंग अ टी साइन। देखिए डंडा, टी का डंडा, टी साइन। तो बेसिकली इट इज हैविंग अ मोनोकोरियन, सिंगल कोरियन, डायएमनियोट मीन्स सिंगल प्लेसेंटा, डबल चाइल्ड, ट्विन प्रेगनेंसी। बट जो चीज आपको यहाँ नोटिस करनी है दैट इज अ थिन सेप्टम विल बी देयर। थिक सेप्टम, लैम्डा साइन, दिस थिन सेप्टम, टी साइंस, मोनोकोरियनिक डायएमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी। नाउ क्लिनिकल एस्पेक्ट के बाद अब कुछ ऐसी चीज जो हमें पता होनी चाहिए नॉर्मली, वो है कि कुछ बेनिफिट्स क्या है। सिंपल, नॉन इन्वेसिव है, कोई नीडल की जरूरत नहीं है, कोई इंजेक्शन की जरूरत नहीं है, कोई डाई की जरूरत नहीं है, अवेलेबल है, इजी टू यूज है, लेस एक्सपेंसिव है। लेस एक्सपेंसिव का बोलने का मतलब मेडिकल फील्ड में आप एक चीज समझ लीजिए, उसका मतलब ये होता है कि दूसरी टेक्निक से ये टेक्निक कितनी सस्ती है। एग्जाम्पल, सीटी स्कैन रेंज फ्रॉम 3000 to 5000, MRI रेंजेस फ्रॉम 5000 to 10,000, पेट स्कैन रेंज फ्रॉम 14,000 to 20,000। उसके मुकाबले में 1200 रुपए का, 1200 रुपीज का USG इज अ लेस एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेटरी प्रोसीजर। वैसे 1200 भी बहुत होते हैं, ठीक है। डज नॉट यूज एनी आयनाइजिंग रेडिएशन, वी ऑल्सो गेट अ क्लियर पिक्चर। समय के साथ एडवांसमेंट में हमें और क्लियर पिक्चर्स आ रही हैं। प्रेग्नेंट वुमेन में भी हम यूज कर सकते हैं CT, MRI, मेमोग्राफी। इसमें हम थोड़ा क्या करते हैं, रिफ्रेन करते हैं अपने आप को, क्योंकि एक्सरेज होती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, टेरेटोजेनिक हो सकती हैं, और रियल टाइम इमेजिंग हमें प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गए कुछ बेनिफिट्स। सम रिस्क, वैसे कोई स्टडी आज तक हुई नहीं है जो ये बता पाए कि कोई इसका हार्मफुल रिस्क है। ऐसी कोई कोरिलेशन नहीं है अल्ट्रासाउंड इमेजिंग का जो बता पाए कि इससे कुछ कैंसर हो या बर्थ पे डिक्रीज हो बच्चों का, या डिफेक्टेड बच्चे पैदा हों, ऐसा कुछ नहीं है। पर एक बात जो है वो ये है कि लॉन्ग टाइम एक्सपोजर जो है वो इंक्रीज कर देता है बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू कैविटेशन। बेसिकली सेम वही प्रोसीजर जो हमने स्टेरिलाइजेशन में पढ़ा है, कैविटी क्रिएट कर देती है वेव्स, उसी तरह से उसकी वजह से इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर हो जाता है कई बार। पर द बिगेस्ट रिस्क इज मिसडायग्नोसिस। आपने ट्रांसड्यूसर उल्टा पकड़ा, राइट किडनी विजुअलाइज करके लेफ्ट किडनी का ऑपरेशन करवा दिया, बस इतनी सी बात है। ट्रांसड्यूसर सीधा पकड़ेंगे, सीधा देखेंगे, सीधा विजुअलाइज करेंगे, कभी मिसडायग्नोसिस नहीं होगा। द बेसिक, द मोस्ट बिगेस्ट रिस्क इज
द मिसडायग्नोसिस इन अल्ट्रासोनोग्राफी। कुछ लिमिटेशंस, एक हमने पहले बात पढ़ी, एयर कैसी हो जाती है, हाइपोएकोजेनिक हो जाती है, इसलिए क्या होता है वो डिसरप्ट करती हैं वेव्स को। सेकेंडली, लार्ज पेशेंट्स आर डिफिकल्ट टू इमेज, जो मोटे तगड़े लोग होंगे, हमारे ओबीस होंगे, फैट टिश्यू ज़्यादा होगा, सारी साउंड वेव्स फैट टिश्यू ही खा जाएंगे, डीप टिश्यू तक पहुंचेंगे नहीं, एक क्लियर इमेज हमारे पास प्रोड्यूस होगी ही नहीं। और पेनिट्रेट नहीं करती है बोन्स को, बोन्स के ऊपर ऊपर से वापस आ जाती है, ठीक है। और नियोनेट्स का स्कल वगैरह का एग्जामिनेशन तब तक ही पॉसिबल है जब तक कि सूचर्स क्लोज नहीं हो पाते हैं। इसलिए इन these cases we have to opt for next methods like CT scan, MRI scan, or if it is a malignant or a cancer type of pathology, we have to go for a PET scan. एक इमेज देखिए अपनी स्क्रीन पर, that is the advancements in the अल्ट्रासोनोग्राफी इमेज बेसिकली। तो देखिए, कभी अल्ट्रासाउंड शुरू हुआ था 2D से, आज वो कैसा है, 3D हुआ, 4D हुआ, HD हुआ। आप ये चीज देखिए, HD में बच्चा जैसा बाहर निकलता है असली में, उससे ज़्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी कितनी अच्छी हो चुकी है। लास्ट, ये हमने पढ़ लिया सारा साइंटिफिक ज्ञान अल्ट्रासाउंड का। अब कुछ व्यवहारिक ज्ञान जो हमें पता हो, कोई बुक आपको नहीं बताएगी, कहीं आपको मेंशन नहीं मिलेगा, एक व्यवहारिक ज्ञान समझेंगे। पहली बात है, हु कैन हैव एन अल्ट्रासाउंड मशीन, कैन आई परफॉर्म एन अल्ट्रासाउंड ऑन अ मशीन, क्या मैं एक प्रिंटेड रिपोर्ट दे सकता हूं अपने पेशेंट को अल्ट्रासाउंड की, मैं कहां से एक अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीदूं अपने सेटअप के लिए, और अगर खरीद भी सकूं तो इसकी कॉस्ट कितनी है। शुरू करेंगे हु कैन हैव एन अल्ट्रासाउंड मशीन। टू स्टार्ट विद दैट, इन रिपब्लिक ऑफ इंडिया वी आर हैविंग PCPNDT एक्ट, दैट इज प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग टेक्निक्स एक्ट 1994 विद द अमेंडमेंट्स इन 2020, जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी है इंडिया में अल्ट्रासाउंड मशीन्स को रखने की। और कोई अथॉरिटी नहीं है इस टाइम इंडिया में जो अल्ट्रासाउंड मशीन्स को रेगुलेट करती है। पहली बात, कैन आई परफॉर्म अल्ट्रासाउंड, फॉर श्योर यू कैन परफॉर्म अल्ट्रासाउंड इफ यू आर नंबर 1 MD इन रेडियोलॉजी, MD in obstetrics and gynecology in modern field. If you are a PG diploma in radiology, if you are a MD in Ksha Kiran and Vikiran Vigyan in Ayurveda, if you are a MS Ayurveda Dhanvantri in Prasuti Tantram and Stri Rogam, if you are a PG diploma holder in Ayurvedic Ksha Kiran and Vikiran Vigyan, if यू आर एन MBBS ग्रेजुएट और आपने 6 मंथ तक सोनोलॉजिस्ट की ट्रेनिंग ली है इन अ गायनेकोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल यूनिट, ये सभी लोग क्या कर सकते हैं, अल्ट्रासाउंड परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, कैन आई जनरेट अ प्रिंटेड रिपोर्ट फॉर माई पेशेंट, नहीं, ओनली एन ऑथोराइज्ड डायग्नोस्टिक सेंटर, अ मेडिकल सेंटर, अ हॉस्पिटल, जहां पर इंपॉर्टेंट ये है जहां पर क्या हो, MD रेडियोलॉजी हो या /MD क्ष विकिरण विज्ञान हो, और ही इज अ सोनोलॉजिस्ट बेसिकली, तो वो एक प्रिंटेड रिपोर्ट जनरेट कर सकता है। नो गायनेकोलॉजिस्ट, नो शल्यतंत्र प्रैक्टिशनर, नो सर्जन, नो ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट फ्रॉम द मॉडर्न फील्ड कैन प्रोड्यूस अ प्रिंटेड रिपोर्ट। वो अपनी डायग्नोस्टिक प्रोसीजर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक प्रसूति तंत्र से रोग विशेषज्ञ हैं, 3rd मंथ में आपको फीमेल का अल्ट्रासाउंड करना है। आप क्या करेंगे, आप मशीन के पास जाएंगे, फीमेल को देखेंगे, अपनी OPD स्लिप और या फिर कंसल्टेशन कार्ड पे सारी डिटेल्स लिखेंगे, पर आप एक प्रिंटेड रिपोर्ट नहीं प्रोड्यूस कर सकते। पर इफ यू आर हैविंग एन एसोसिएट कंसल्टेंट हु इज MD इन रेडियोलॉजी और MD इन आयुर्वेदिक क्ष किरण विज्ञान, आप डायग्नोज कीजिए, सब कुछ कीजिए, जो रिपोर्ट तैयार करेगा वो कौन करेगा, ही विल बी MD इन रेडियोलॉजी सर्विसेज और सोनोलॉजिस्ट बेसिकली। ओके, नेक्स्ट, वेयर एंड हाउ आई कैन बाय अल्ट्रासाउंड मशीन फॉर माई सेटअप। एक चीज हमने समझी कि PCPNDT जो एक्ट है वो रेगुलेट करता है अल्ट्रासाउंड मशीन्स को इंडिया में, जिसके लिए सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक अथॉरिटीज डेवलप की हैं, सरकार ने बना के रखी हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे CMOs का हेड है, स्टेट लेवल पे ये जो क्या बोलते हैं इसको, हेल्थ सर्विसेज का जो हेड होता है वो होता है, एंड सेंटर में मिनिस्ट्री के मेंबर्स होते हैं। ओके, और कुछ जो बड़े कॉर्पोरेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनके मेंबर्स होते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी है वहां पे हमें सबसे पहले लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। आफ्टर मेंशनिंग दैट इन द क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, आपको पहले ये बताना पड़ेगा कि हाँ मैं
एक अल्ट्रासाउंड की मशीन रखने जा रहा हूँ, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ लाइसेंस और अ रजिस्ट्रेशन इन अ डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जिसका CMO हेड है और कुछ अदर हॉस्पिटल्स जो वहाँ के हैं वो भी उसके मेंबर हैं। वो हो जाता है, उसके बाद आपको एक लाइसेंस या फिर एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है, जिस रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप एक जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अल्ट्रासाउंड मशीन बनाने वाली उसको कांटेक्ट करते हो, उस रजिस्ट्रेशन नंबर पे आपको एक अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रोवाइड करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि चलो जी अल्ट्रासाउंड की मशीन खरीद के आता हूँ, आज खरीद लेता हूँ बिलासपुर से, ऐसा नहीं चलेगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है उसका, तो ही आपके पास अल्ट्रासाउंड की मशीन कंपनी आपको प्रोवाइड करवाएगी। ओके, इस टाइम जो हमारे पास बेसिक कंपनीज जो अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रोवाइड करती है इंडिया में, 2000 GE हेल्थ केयर, सीमन हेल्थ केयर, एलेंजर्स हेल्थ केयर, फिलिप्स, हिताची, तोशिबा, पैनासोनिक, ये सब हमारे पास कंपनीज अल्ट्रासाउंड की मशीन प्रोवाइड करवाती हैं। हाउ मच इट कॉस्ट? हिंदुस्तान में जिन्होंने रहना है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा है, बाकी बाहर जाने वालों को मशीन खुद देख लेगी। इंडिया में हम शुरू करते हैं 2D विद कलर डॉपलर, बहुत अच्छी मशीन जो शुरू होती हैं, दे बिगिन फ्रॉम 5 to 7 लाख रुपीज़। और जो हमने पीछे अभी देखा HDN 4D, आपको लेटेस्ट डाटा बताऊं, पिछले हफ्ते गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश, जयराम सरकार ने शिमला के KNH कमला नेहरू हॉस्पिटल फॉर मदर एंड चाइल्ड में 4D कलर अल्ट्रासाउंड मशीन को इंस्टॉल किया है, 4D को। तो उसकी कॉस्ट है 67 लाख रुपीज़, 67 लाख रुपीज़। तो आप कॉस्ट डिफाइन कर सकते हैं, जैसे जैसे सोफिस्टिकेशन बढ़ रही है वैसे वैसे मशीन की प्राइस भी बढ़ रही है। टू सम अप, क्या समझा हमने आज? वो सिर्फ इतना है, जब भी अल्ट्रासाउंड देखें सबसे पहले इकोजेनेसिटी देखें, जब भी अल्ट्रासाउंड देखें ट्रांसड्यूसर का प्लेन देखें, ट्रांसवर्स है या सेजाइटल है। जब भी अल्ट्रासाउंड देखें डॉपलर के थ्रू कलर मेंशन करके देखें, क्योंकि प्रिंटेड रिपोर्ट कलर डॉपलर की भी आती हैं। डॉपलर के इफेक्ट देखें और उसमें मेंशन करें कि कहाँ से फ्लो किस तरफ है। आप समझिए इफ किसी वेसल में फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, इट कैन बी थ्रोम्बस। आप सोचिए एक वेसल है, ब्लू से रेड कलर की तरफ जाना चाहिए था, पर बीच में थ्रोम्बस आ गया तो वहां पर ब्लू से रेड कलर में कन्वर्ट होने का जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि थ्रोम्बस क्या होगा, कम कर देगा स्पीड को, जिस वजह से इंटेंसिटी कम हो जाएगी। इट विल शो मोर ब्लू कलर देन रेड कलर। कलर डॉपलर समझ गए? उसके बाद हम एकॉस्टिक शेडो देखेंगे ताकि विजुलाइज कर पाएं कि जो स्ट्रक्चर जिस पे रेज पड़ रही हैं वो विच सॉर्ट ऑफ स्ट्रक्चर इज दैट बेसिकली। और इन द एंड जेल का यूज समझ लिया, ये बेसिक कुछ हमने स्ट्रक्चर्स देख लिए, कुछ रिस्क देख लिए, कुछ लिमिटेशंस देख ली, और इन द एंड कुछ व्यवहारिक नॉलेज जो हमें पता हो सिर्फ उस लिए वो हमने कर ली। इसी के साथ वी कम टू एंड of the today's lecture. Thank you for patient listening. Namaste.